राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आप सभी लोग जानते हैं आज का सेशन होने वाला है न्यूमरोलॉजी पर, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी पर। न्यूमरोलॉजी क्या है, क्यों इम्पोर्टेंस है, अचानक से सब लोग न्यूमरोलॉजी 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 क्यों करने लगे हैं, जबकि ये तो एशियन साइंस है, पुरानी है। पर अभी रिसेंटली हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा एड्स देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वेबिनार्स होते हैं, और वो हमारी लाइफ में किस तरीके से चेंजेस लाते हैं। अभी आप जितने लोग यहाँ देख रहे हैं ना, जो आपके साथ पार्टिसिपेंट हैं, मेरे को मिला के भी, ठीक है, अगर आप देखोगे तो किसी ने अपने डेट ऑफ बर्थ में 2 बार ई लगा रखा, सॉरी अपने नेम में 2 बार ई लगा रखा है, जैसे अरुण प्रदेश जी हैं, ठीक है ना। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ में 2 बार ई लगा रखा है। किसी ने आई की जगह ई लगा रखा है या ई की जगह आई लगा रखा है, ठीक है। किसी ने अपने मिडिल नेम में, जैसे मैंने ही लगा रखा है, मेरा नाम पद्मा कांजानी है पर मैंने पद्मा राहुल कांजानी लगा रखा है। और हमने जिन्होंने भी यहाँ पर ये सब चीजें की हैं, इनिशियल जोड़ा है या कुछ किया है और अपने नाम की वाइब्रेशन को अपनी लाइफ में लेकर आए हैं, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे मिरेकल्स महसूस किए हैं और उनके साथ वो मिरेकल्स हुए हैं। तो उसी मिरेकल के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत करते हैं मालिया मैम का। राधे राधे मैम। मैडम आप म्यूट हो। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? सभी को अनम्यूट करती हूँ मैडम। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। मैम। राधे 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 राधे। राधे। बहुत दिनों बाद राधे मिले हैं, आप राधे। सारे स्टूडेंट्स हैं, दिख रहे हैं। कैमरा क्यों ऑफ है भाई? तो जो भी अपनी लाइफ में मिरेकल जाना चाहता है, लाना चाहता है, तो बोलेगा एक साथ राधे राधे। राधे राधे। आ जाओ राधे तुम राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। वृंदावन में आज अच्छी खासी भीड़ देखने के लिए मिलती है। यशोदा जी, यशोदा मैम राधे राधे। मैम ये क्लास हिंदी में ही होने वाली है, इंग्लिश का यूज किया जाएगा, प्रॉपर इंग्लिश में क्लास नहीं है, हिंदी स्टूडेंट्स के लिए ही क्लास है ये। चलो जी मैम। जी। आप सबसे पहले एक छोटी सी प्रेयर करते हैं, फिर आज न्यूमरोलॉजी के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है? राधे राधे। राधे राधे। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं ज्ञानात। नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ू मैं दोनों हाथ। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। चलिए, न्यूमरोलॉजी क्या है, वो हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करती है, हम उसको अपनाकर अपने जीवन में कैसे अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, आज की क्लास उसके ऊपर है। उसमें आपको 81 कॉम्बिनेशंस पंचलाइंस भी सिखाई जाएंगी, पर सारी की सारी नहीं सिखा सकते, तो कुछ इंपॉर्टेंट सिखाई जाएंगी। पर सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि न्यूमरोलॉजी है क्या, ये साइंस कैसे काम करता है, और इसको हम कैसे अपनी लाइफ में यूज करें कि हम उससे ब्लेसिंग लेकर अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकें। ठीक है? जैसा कि सबको पता है कि न्यूमरोलॉजी क्या है। न्यूमरोलॉजी एक अंकों का साइंस है, जिसे हर कोई समझ सकता है, हर कोई जान सकता है। कैसे जान सकता है? कि ये बहुत ही सिंपल विद्या है। ये एस्ट्रोलॉजी की तरह थोड़ी कठिन नहीं है, या ऐसा नहीं है कि भाई जैसे एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए बहुत इंटेलिजेंट इंसान चाहिए या बहुत सारी गणित लगाना आना चाहिए। जो सिंपली माइनस प्लस करना जानते हैं, जिनकी सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं जो लोग, वो सभी लोग इसको सीख सकते हैं। तो इसीलिए ये एक हार्ड साइंस नहीं है, इजी टू लर्न है। इजी है, पर इफेक्टिव भी उतनी ही है जितनी की ये इजी है। इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस कम रहते हैं, प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट जाती हैं, और बहुत कनेक्ट कर पाओगे आप इसके साथ। इसकी सबसे बड़ी रेमेडी जिसे कहा जाता है वो है नेम न्यूमरोलॉजी, यानी नेम का चेंज कर कर जो सबसे ज्यादा परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि अभी मैम ने बोला कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने अपने नेम चेंज कर रखे हैं।
चाहे किसी बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट से कराए हो, चाहे यूट्यूब इंटरनेट पर जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान को अर्जित कर कर उन्होंने चेंज किया हो। अब जितने भी लोगों ने अपने नेम में कुछ भी चेंज किया है, या तो उनकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग हो रही है, या फिर उन्हें उसके साइड इफेक्ट भी देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। ठीक है, तो इसीलिए ज्ञान को अच्छे से समझो, जानो, फिर उसे अपनी लाइफ पर यूज करो। अपने साथ एक्सपेरिमेंट सबसे लास्ट में करो, क्योंकि कई बार एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में हमें नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब 1 सेकंड के लिए वेट करेंगे, मैं अभी बताती हूँ आपको। जैसा कि न्यूमरोलॉजी बोलने से ही पता पड़ता है, इसकी क्या ब्लेसिंग है वो जानने से पहले हम सीखेंगे इसकी क्या ऐसी चीजें हैं, क्या इनके इंसाइट्स हैं जिनको हम जानेंगे तो हम न्यूमरोलॉजी को अच्छे से समझ सकेंगे। तो न्यूमरोलॉजी में कुछ चीजें हैं जिनको हमें जानना बहुत कंपलसरी है, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। मतलब न्यूमरोलॉजी में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप न्यूमरोलॉजी सीखते हो, कहीं से भी सीखते हो, पहले सीख रखिए या फिर सीख रहे हो, जब तक आप डेडिकेटेड नहीं हो, आप 10 से 15 मिनट डेली अपनी न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस को नहीं देते हो, तो मान के चले ये न्यूमरोलॉजी आपको अभी याद है, आप उससे ब्लेसिंग ले रहे हैं, कुछ समय बाद आप इसके यूज करना भूल जाएंगे, या फिर वो उतने ही इफेक्टिव वे में यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए डेडिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। समय दो, न्यूमरोलॉजी समय मांगती है, भागना नहीं है। जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है। बिल्कुल शांत मन से, बिल्कुल पॉजिटिव होकर समझेंगे कि डेडिकेशन ऑफ टाइम वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा होता है, हमें डेली नहीं, डेली 10 मिनट आप अपने बिजी शेड्यूल से निकाल ही सकते हैं, जिससे हमारी लाइफ में ब्लेसिंग, अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे जीवन की समस्याओं, परेशानियों को दूर करें, खुद से दूर करें, तो हमें 10 मिनट डेली अपने न्यूमरोलॉजी को देना पड़ेगा। उसमें हमें क्या करना है, 5 ऐसे नंबर्स लेने हैं या डेट ऑफ बर्थ लेनी है जिनको हम जानते हैं। ठीक है, वो रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। दूसरी, 5 ऐसी ग्रिड्स लेनी है जो बहुत फेमस लोग हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी आजकल चारों तरफ है, जहां आप देखोगे। और किसी की भी डेट ऑफ बर्थ निकालना बहुत इजी है, ऑनलाइन जाइए, नाम लिखिए, डेट ऑफ बर्थ आपके सामने आ जाती है। तो आप उनकी नंबर्स ले लेंगे, यानी उनकी डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे, उन पे प्रैक्टिस करेंगे। तो और जब भी आप ऐसा करें, तो प्रयास करें कि यंगस्टर्स की डेट ऑफ बर्थ लें। जब आप उनको यूज करेंगे, जब उनके ऊपर आप थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे, उनकी ग्रिड्स बनाएंगे, उनको समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा न्यूमरोलॉजी कितनी इफेक्टिव है और किस तरीके से जीवन को इफेक्ट करती है। ठीक है, और नियमित प्रैक्टिस, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। अगर आपने लगातार ये 10 से 20 दिन भी कर लिया, तो न्यूमरोलॉजी आपके जीवन का एक पार्ट बन जाएगी। आप न्यूमरोलॉजी को इतने अच्छे से जान जाएंगे कि फिर कभी आप इसको नहीं छोड़ेंगे। और दूसरा ये कि हमारी लाइफ में जितनी भी समस्याएं हैं, उनका कहीं ना कहीं हम कनेक्शन नंबरों से देखते हैं। और जब भी आप कहीं से भी न्यूमरोलॉजी सीखे, चाहे मुझसे, कहीं किसी और गुरु से, जब भी सीखे, तो जो आपके पास नॉलेज है उसको एक असाइड रख देंगे, फिर आप इसको सीखेंगे। क्योंकि जो आपको नॉलेज है उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो आपको सही है। बहुत बार लोगों ने व्यूज के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा अलग डिफरेंट नॉलेज देने के चक्कर में, कई बार आपको जो नॉलेज पहुंचाया जाता है ऑनलाइन के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से, वो पूरी तरीके से सही नहीं होता है। तो इसीलिए आंखें बंद करके किसी की बात को विश्वास नहीं करेंगे। हमसे इस तरीके से जुड़े हुए हैं जब से हम पैदा हुए और जब तक हम मरेंगे। हमारा जीवन चक्र अंकों के बीच में ही चलता रहता है। हम पैदा हुए, हमारे हम जिस भी बेड पे थे उसका एक नंबर था, हमारे हाथ में एक चिट लगाई गई थी उस पर नंबर था, तब हमारा नाम नहीं था, तो हमें एक नंबर दिया गया था। हमारी जो फाइल बनाई गई उस पर नंबर था, हमारा बेड का नंबर था। हम घर आए, जिस गाड़ी में आए उसका नंबर था, जिस घर में आए उसका एक नंबर है। ये सारे के सारे, यहाँ तक कि जब हम हमारी मृत्यु हो जाती है, तब भी हमारी फाइल को एक नंबर मिलता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोन नंबर, न जाने कितने नंबरों से हम घिरे रहते हैं। तो नंबरों के बिना तो जीवन संभव नहीं है। कुछ लोग कहते हैं भाई हमारा न्यूमरोलॉजी में ट्रस्ट नहीं है, हम एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं, उसकी प्रेडिक्शन सही होती। तो क्या आप आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के अलावा, के बिना, एस्ट्रोलॉजी में कुछ जान सकते हैं? बिना डेट ऑफ बर्थ, बिना टाइम ऑफ बर्थ के, अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ का एक्यूरेट नहीं है, डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट नहीं है, तो क्या आपकी एक्यूरेट प्रिडिक्शन होगी? नहीं होगी। किस्मत तो तब भी आपकी होगी ही होगी, कुछ ना कुछ तो आप लिखा कर ही लाए होंगे। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारी डेट ऑफ बर्थ तो बहुत अच्छी है, हम तो ब्लेस्ड हैं,
फिर भी उनके जीवन में समस्याएं हैं। कुछ लोगों का डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, फिर भी उनकी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं है। क्यों? ब्लेसिंग है, सॉरी, क्यों? कभी इस चीज के बारे में सोचा है ऐसा क्यों होता है? उसका सारा का सारा गेम है आपके नेम पर। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, जब मैं बोलती हूँ कि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो सबसे पहला उनका सवाल होता है, मैडम, एक ही टाइम पर एक ही मदर को दो बच्चे होते हैं, तो उनकी किस्मत इतनी अलग अलग क्यों होती है, उनके नेचर्स अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो सेम ही है ना, मम्मी पापा का नंबर भी सेम ही है। एक तरीके से अगर हम उनका नाम या डेट ऑफ बर्थ से भी बच्चे की प्रिडिक्शन करना चाहें तो वो भी सेम होता है, क्योंकि एक ही मदर फादर के दो बच्चे हुए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका नेम चेंज है। नेम की वाइब्रेशंस, उसकी साउंड्स चेंज है। भले आप दोनों बच्चों का नाम एक ही अक्षर से दे दो, तो भी उनकी साउंड्स अलग है, और उनके नेम की जो स्पेलिंग का जो नंबर आएगा वो अलग है। तो इसीलिए उनके नेचर में भी चेंजेस हैं, और उनकी लाइफ में जो फ्यूचर बनेगा उसमें भी चेंजेस हैं। एक अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, एक अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाई पर है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ उनकी नाम की वजह से। तो इसीलिए कहते हैं न्यूमरोलॉजी सीखो, इतने अच्छे से सीखो कि उसकी ब्लेसिंग हर तरीके से ले आओ। जब एक अक्षर नाम में जोड़ने से ब्लेसिंग हो जाती है, मैं वो भी आपको प्रूफ करूंगी कि ब्लेसिंग होती है कि नहीं, वो भी समझाया जाएगा। ब्लेसिंग हो जाती है, तो एक गलत अक्षर जोड़ने से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी तो आ सकती है ना। तो इसीलिए किसी के भी कहने से एक आर जोड़ दिया, किसी ने टी जोड़ दिया, किसी ने एम जोड़ दिया, और फिर उनकी लाइफ में स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। कुछ समय तक तो उन्हें, जब वो नई नई रहती है चीज, तो उन्हें लगता है मेरे इफेक्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। पर बाद में उनकी लाइफ में जब स्ट्रगल आती है, वो पहले से भी पीछे चले जाते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि ये हमारे नेम चेंजिंग की वजह से हुआ होगा। ये भी आपको एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, चलो। अब यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब भी न्यूमरोलॉजी सीखो, किसी से भी सीखो, मुझसे सीखो या किसी से भी सीखो, एटलीस्ट उसकी प्रैक्टिस चालू रखो। दूसरा, उस पे इतना विश्वास रखो कि कभी बाई मिस्टेक आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाए, पर प्रिडिक्शन आपकी कभी गलत नहीं होगी। इतना उसको आत्मसात कर लो कि आपकी प्रिडिक्शन पे कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। और नंबर्स के एटिकेट्स, नंबर्स को समझेंगे, जो न्यूमरोलॉजी में प्लेन्स होते हैं उसको समझेंगे। जैसे ही किसी की डेट ऑफ बर्थ सामने आई, वो कोई भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से वो चार्ट बनाकर देखेंगे, और आपको सब पता पड़ जाएगा कि इसके जीवन में क्या हो रहा है, यहाँ तक कि इसके जीवन में क्या होने वाला है। आप बिल्कुल सही करियर में है या नहीं है, आपने ये डिसीजन सही लिया कि नहीं लिया। अब सचिन तेंदुलकर है, उनकी जो भी डेट है, उन्होंने अगर अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करियर नहीं चुना होता, तो क्या आज वो इतने फेमस होते? वो क्रिकेट स्पोर्ट्स में ना कर, क्योंकि उसका उनका स्पोर्ट्स पेन एक्टिवेट था। अगर उनको स्पोर्ट्स की जगह म्यूजिक में डाल दिया जाता, भागदौड़ का काम ना कराकर बिठाने वाला काम किया जाता, तो 110% सब जानते हैं कि वो अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल नहीं होते। तो आजकल पैदा होते ही कुछ पेरेंट्स न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी साइंस पर आजकल सब लोगों को ट्रस्ट हो गया है। क्यों ट्रस्ट हो गया? उन्होंने अपने आंखों से ये सारी चीजें देखी हैं, लोगों की लाइफ में चेंज होते हुए देखा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस में थे, कुछ नहीं कर रहे थे, उनकी जॉब करते थे, कुछ ही महीनों में छूट जाती थी, एक नेम चेंजिंग कराई, कुछ छोटी मोटी वैदिक रेमेडीज की, और उनकी लाइफ में ब्लेसिंग आ गई, और उन्होंने वो प्लेन की जैसे ऊपर की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ बढ़ गए, फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो इतनी चमत्कारिक विद्या है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो भी आपके लिए ब्लेसिंग है, आप एक हाउसवाइफ हैं तो भी आपके लिए ब्लेसिंग है, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो भी आपके लिए ब्लेसिंग है, आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, आप न्यूमरोलॉजी को एज अ सपोर्टिव टूल अपनी लाइफ में यूज करेंगे, तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग होगी। सीखने की कोई उम्र नहीं, अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोई उम्र नहीं। जिस उम्र में जागो तभी सवेरा, सीखो और अपनी जिंदगी को चेंज करो। ठीक है? जो लोग मेरी बात से थोड़ा बहुत मुझसे समझ रहे हैं कि मैं सही बोल रही हूँ, मेरी बातों से सहमत है, वो थम्स अप दिखाकर मुझे बता सकते हैं। मुझे लग रहा है सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ, तो ऐसा लगेगा कि हमारी क्लास इंटरेक्टिव है। जी थैंक यू सर, अग्रवाल जी सर, मैम थैंक यू, थैंक यू। चलो, अब जो न्यूमरोलॉजी का बेस है वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर्स पे डिपेंड करता है। 1 to 9 नंबर्स किस पे डिपेंड करता है? 1 to 9, ज्यादा कुछ नहीं है। नंबर की कैलकुलेशन कितनी भी हो सकती है, पर टोटल हम जो सीखेंगे 1 to 9
नंबर्स हमारी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं वो सीखेंगे। इसके ऊपर हमने एक क्लास भी की थी, प्रीवियस क्लास हो चुकी है 1 to 9 के बारे में बताने के लिए, और ये भी बताने के लिए कि उन वो अगर मिसिंग है, वो अगर रिपीटेड है, तो हम उनकी लाइफ अपनी ब्लेसिंग कैसे ला सकते हैं। लोग बोलते हैं 4 नंबर स्ट्रगल का है, 8 नंबर स्ट्रगल का है, मुझे पता है, सबको पता है, पर हम उन नंबर से भी अपनी लाइफ में ब्लेसिंग कैसे लाएं, यही तो हम सीखेंगे। अगर पहले से ही हमारे नंबर अच्छे होते, हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आज हम सब लोग यहाँ नहीं बैठे होते। आज हम यहाँ पर बैठे हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं, तो मतलब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और हम उसे सॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सीख रहे हैं, पर कई लोग ऐसे होंगे जो इससे अर्निंग करना चाहते हैं। कुछ लोग होंगे जो अर्निंग करना चाहते हैं। जो जो लोग अर्निंग करना चाहते हैं, या तो यस टाइप करेंगे या थम्स अप दिखाएंगे। तो फिर मैं उन्हें बताऊंगी कि वो अपनी लाइफ में इस न्यूमरोलॉजी के थ्रू कैसे अर्निंग कर सकते हैं। जी, जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी बात है, आज बहुत से लोग अर्निंग के लिए सीखने आए, ये बहुत ही अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई ये सीख जानकर कि लोग चाहते हैं कि अपनी लाइफ को चेंज करने के साथ साथ दूसरों की हेल्प करेंगे और अपनी लाइफ में अर्निंग्स भी लाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सबके चैट दिख रहे हैं मुझे। वेरी गुड। चलो, अब जो ये चीज है कि हम न्यूमरोलॉजी किस किस से कर सकते हैं, अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं सिर्फ यस के लिए थम्स अप करेंगे और नो के लिए थम्स डाउन करेंगे। क्या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं? कोई है जो डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकता है? नहीं कर सकते ना। इसमें भी एक कॉल है। कॉल क्या है कि आजकल लोग बच्चे की डिलीवरी से पहले न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन लेने आते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है, वो चाहते हैं कि जो जो हमने हमारी लाइफ में दुख देखे हमारा बच्चा वो ना देखे, जो कि एक हर एक माता पिता का सपना है कि जो हमने अपनी लाइफ में स्ट्रगल की, जो हमने हमारी लाइफ में परेशानी देखी, वो हमारा बच्चा ना देखे। ठीक है, इसका लाइव एग्जांपल भी मैं अभी आपको दूंगी, और वो बहुत फेमस सेलिब्रिटी है, आप जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, वो भी बताऊंगा मैं। देखो, तो डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं की जा सकती, जिनका जन्म हो चुका है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते, ये एक सत्य है। पर जिनका जन्म अभी नहीं हुआ है वो डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। वो अपने कर्मास को छोड़कर आगे लाइफ में आकर अच्छी डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हो सकते हैं, वहां से ब्लेसिंग ले सकते हैं। कैसे? अब हमारे पास मोस्ट ऑफ कंसल्टेशन तो कब आती है? जब प्रेगनेंसी पीरियड में डॉक्टर ने डेट दे दी होती है, तो उसके 4-5 डेट्स हम आगे पीछे कर सकते हैं, ज्यादा हम नहीं कर सकते। तब भी क्या होता है, अगर आपके पास लाइफ के कर्म अच्छे नहीं है, तो भी आपका अचानक से नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है, सिजेरियन कैंसिल हो जाता है, तो मतलब वो जो सोल आ रही है यूनिवर्स से, जो सोल हमारी धरती पर आ रही है, उसको उसी टाइम पे पैदा होना, इसीलिए वो उसी तारीख पे आती है। नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिक्स टाइम पे फिक्स सिजेरियन करवाते हैं और उसी डेट पे बच्चे की डिलीवरी करवाते हैं। इसका एक लाइव एग्जांपल है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट खुद 15 तारीख पे पैदा हुई है, और उन्होंने पर्पजली 6 नंबर की फ्रिक्वेंसी को एक्टिवेट करने के लिए अपने बच्चे का सिजेरियन 15 तारीख को ही करवाया, क्योंकि वो न्यूमरोलॉजी में बहुत ट्रस्ट करती है, वो हर चीज न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ही करती है। तो उनको पता है कि बॉलीवुड में स्ट्रगल करने के लिए, ग्लैमरस लाइफ के लिए, लग्जरी और जो भी वो चीजें अपने बच्चे को देना चाहती है, उन मटेरियलिस्टिक लाइफ को अच्छे से इंजॉय करने के लिए, अपनी चीज को अपग्रेड करने के लिए 6 नंबर बहुत जरूरी है। तो उन्होंने अपने बच्ची को 6 नंबर की डेट पर डिलीवरी करवाई। तो इस तरीके से आप देखेंगे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज से लेकर बहुत बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य, बहुत बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट, सभी लोग यही करते हैं कि जब वो अपनी लाइफ पे एक पीक पे आ जाते हैं, तो वो अपना हर प्रयास करते हैं कि अच्छी डेट पर बच्चे को डिलीवरी कराई जाए, कि उनका डेट ऑफ बर्थ की ब्लेसिंग तो आ ही जाए। फिर जो नंबर मिसिंग होंगे, जो उस टाइम के हिसाब से, जिस जो ईयर में वो बच्चा पैदा हुआ, जिस मंथ में उसकी डिलीवरी डेट है, जो नंबर मिसिंग होगा उसकी तो हम रेमेडी करवा ही लेंगे। तो ये होता है, डेट ऑफ बर्थ हम चेंज नहीं कर सकते। पर मेरा मानना यह है कि कोई भी डेट ऑफ बर्थ खराब नहीं होती, एक अच्छी होती है और एक कम अच्छी होती है, खराब कोई भी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती। डेट ऑफ बर्थ को अगर हमने समझ लिया, उसका एनालिसिस कर लिया, तो हम हर एक डेट ऑफ बर्थ से एक अच्छी ब्लेसिंग फ्रिक्वेंसी को जनरेट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में 360 डिग्री चेंज ला सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 8 नंबर पे बर्न है, फिर बॉर्न है। 8 नंबर जो कि सबसे स्ट्रगलिंग नंबर माना जाता है, शनि का नंबर माना जाता है वो बहुत स्ट्रगल कराता है और प्रोग्रेस बहुत स्लो देता है। फिर भी
अगर सही से यूटिलाइज किया जाए, उनकी ब्लेसिंग को लिया जाए, तो आपको वो गुरु गद्दी का मालिक बना देते हैं, मतलब बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो कोई भी नंबर खराब नहीं होता है। इसका लाइव एग्जांपल है हमारे मोदी जी, जो कि 17 बॉर्न है। 17 एक स्ट्रगलिंग डेट है। उन्होंने अपने 40 साल की जिंदगी, जो स्टार्टिंग के 40 ईयर्स थे, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। ऐसे ऐसे काम किए जो उनको आप सोच भी नहीं सकते कि हम करेंगे, फिर भी आज देखो वो किन ऊंचाइयों पर है। तो इसी तरीके से कोई भी नंबर खराब नहीं होता, बस हमें उसकी सही ब्लेसिंग लेना आना चाहिए, उसे सही से यूज करना और उसकी एनर्जी को बैलेंस करना आना चाहिए। वही हम न्यूमरोलॉजी में सीखते हैं। इसीलिए मैं सभी को सजेस्ट करती हूँ, न्यूमरोलॉजी सीखो। इस नंबरों के मैजिक को सीखकर अपने लाइफ में मैजिक क्रिएट करो, और अपने से जुड़े लोगों की लाइफ में भी मैजिक क्रिएट करो। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ का मतलब समझ में आ गया, ये एक बेस होता है। न्यूमरोलॉजी के 5 पिलर्स होते हैं, जिसका पहला पिलर होता है डीओबी, यानी डेट ऑफ बर्थ। दूसरा पिलर होता है नेम। जैसे कि मैंने कहा, न्यूमरोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो रेमेडी है वो है नेम न्यूमरोलॉजी। बहुत अच्छी अच्छी डेट पर पैदा होने के बाद भी बहुत से लोग अपनी लाइफ में इतना दुख देखते हैं कि जब वो नेम चेंज करते हैं, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो नाम है उस पूरे नेम को ही चेंज कर दिया, मतलब नेम की साउंड या फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं किया। उसके लाइव एग्जाम्पल है हमारे अक्षय कुमार जी। उनका नाम ये नहीं है, पर उन्होंने जब से अपना नाम चेंज किया, फिर ये इस इंडस्ट्री में आए, उन्होंने एक पर अपनी फ्रिक्वेंसी की और वो नेम फेम प्रसिद्धि अपनी लाइफ में पाई। तो किससे चेंज किया उन्होंने? पूरा नाम ही चेंज कर दिया। ऐसे बहुत से एस्ट्रोलॉज न्यूमरोलॉजर्स को भी मैं जानती हूँ, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, पर उन्होंने क्या किया, उनकी लाइफ में बहुत दुख थे, तकलीफ थे, उन्होंने उन्हें दूर करने के लिए न्यूमरोलॉजी सीखी। उन्होंने अपने नेम को करेक्ट करने की बहुत कोशिश की, पर वो बिल्कुल प्रॉपर करेक्ट नहीं हो रहे थे। वो हो भी रहे थे तो उनकी साउंड करेक्ट नहीं थी, और उसके अलावा साउंड के अलावा उनका जो फर्स्ट लेटर था, जो कि हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट, मतलब वो अच्छा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा नाम ही चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया, पहले नाम चेंज किया, उसकी ब्लेसिंग जब उनकी लाइफ में आने लगी, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स में भी उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया। इसका प्रोसेस ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर आपको लगता है कि इससे मेरी लाइफ में हर वो चीज मिल रही है जो मुझे चाहिए, ब्लेसिंग हो रही, तो नाम चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। पर पहले हम कहते हैं, पहले कुछ दिन तक इस्तेमाल करो, उसे रोज लिखो, उसकी एनर्जी को जनरेट करो, जैसे ही ब्लेसिंग आने लग जाए उसे ऑफिशियल चीजों में भी चेंज करो। ठीक है, ये हो गया दूसरा पिलर। तीसरा पिलर है प्रोफेशन। फर्स्ट हो गया डीओबी, सेकंड हो गया नेम, थर्ड हो गया प्रोफेशन। जैसे कि अभी मैं थोड़ी देर पहले सचिन तेंदुलकर जी के लिए बता चुकी हूँ, आशा भोसले जी, जो भी बड़े बड़े अपने फील्ड के अदाकारा हैं, या संगीतकार हैं, या स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में अगर आप ऊंचाइयों पर हो, तो मतलब वो चीज आपके लिए बनी है। बहुत से लोग अच्छा काम करते हैं, मनी लेकर आ रहे हैं, उनका जीवन यापन बहुत अच्छे से चल रहा है, पर उनके मन में क्या है, हम वो काम नहीं कर सकते जो हमें पसंद है। नंबर से, डेट ऑफ बर्थ से, या पूरी की पूरी जो भी हमारी डेट का कैलकुलेशन होता है, जो हमारा कंपाउंड नंबर होता है, उनसे, ये हम और कुछ प्लेन्स एक्टिवेट होते हैं, उनसे हम पता करते हैं कि हमारे लिए क्या प्रोफेशन बेस्ट है। अगर हम उस प्रोफेशन में नहीं है या उस चीज में नहीं है, अब जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल देके मैं समझा रही हूँ, अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा न्यूमरोलॉजी का, तो देखिए, जैसे कि 2 नंबर वाला थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है, डिसीजन मेकिंग पावर उसकी बहुत कम रहती है। अगर वो इंसान बिजनेस करता है, खुद का बिजनेस करता है, एक सेकंड, खुद का बिजनेस करता है, तो वो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसा कोई इंसान दिख जाए जो 2 नंबर का है और अपनी लाइफ में सक्सेस है, तो आप उसके पीछे जाएंगे, तो कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट पिलर उसके पीछे होगा जो उसके डिसीजंस लेता होगा। वो सेल्फ डिसीजन लेने में कैपेबल नहीं होती, उन्हें कोई ना कोई पीछे सपोर्ट चाहिए होता है। उनके बैक में कोई ना कोई खड़ा होगा, तभी उनका बिजनेस चल रहा होगा। सेल्फ वो कभी भी बिजनेस नहीं। तो जब भी मैं कंसल्टेशन देती हूँ, 2 नंबर वाला कोई भी आता है, मैं उसे कहती हूँ जॉब करो, आपकी इंट्यूशन अच्छी है। जॉब में वो डिसीजन नहीं लेता, मेनली जो डिसीजंस होते हैं उन्हें नहीं लेने होते, तो इनके लिए जॉब बेटर होती है। और अगर आप बिजनेस ही करना चाहते हो, कुछ लोग होते हैं जिनका माइंड सेट हटा होता है, हम चेंज नहीं कर सकते किसी के माइंड सेट को, तो हम कहते हैं ऐसे इंसान को अपने साथ खड़ा करो जो आपकी जगह पर डिसीजन ले सके, तो ही आप सक्सेस कर पाओगे। सिंगल हैंडेडली 2 नंबर वाला कभी बिजनेस को हैंडल नहीं कर सकता। तो क्या, जो प्रोफेशन है वो है इसका थर्ड पिलर। प्रोफेशन का सही डिसीजन आपकी लाइफ में 5 स्टार्स लगा सकता है,
और गलत डिसीजन आपको जमीन में गिरा सकता है। तो इसीलिए जो लोग अभी लर्निंग एज में, मतलब कॉलेज में जा रहे हैं या स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ उन्हें भी सीखना चाहिए। उन्हें भी न्यूमरोलॉजी की ब्लेसिंग लेनी ही लेनी चाहिए कि वो अपने करियर का सही डिसीजन ले सके। टैलेंट आजकल किस में नहीं है, आजकल की जनरेशन एआई की जनरेशन है। टैलेंट उनमें बचपन से होता है। जिस उम्र में हमें टीवी नहीं चलाने आती थी, मोबाइल नहीं चलाने आता था, आज 1 साल का बच्चा मोबाइल में 1 2 3 साल के बच्चे मोबाइल में इतने अच्छे तरीके से चला लेते हैं कि हम हैरान होते हैं। आज भी कुछ बुजुर्गों को मैंने देखा है जिनको स्मार्टफोन चलाने नहीं आता, और 3 साल के ऐसे बच्चे को भी देखा है जो अच्छे से गेम खेल लेता है, अपने गेम खुद ही डाउनलोड कर लेता है। और अगर फोन में ज्यादा हो जाते हैं तो उन्हें डिलीट भी कर लेता है। मैंने 3 साल के बच्चे को ये करते देखा है। और 60 साल का बुजुर्ग जो आज भी कीपैड चला रहा है, उसे स्मार्टफोन नहीं चलाना आता। क्यों नहीं कर पा रहे? आजकल का हर बच्चा इंटेलिजेंट है, एआई का जमाना है। वो ऐसी जनरेशन में पैदा हुआ है कि उनके ब्लड में ये सब चीजें हैं, उन्हें सिखाया नहीं जाता, वो अपने आप सीख जाते हैं। तो जो प्रोफेशन है वो बिल्कुल सही कैसे लेना है। इंटेलिजेंट तो सभी हैं। अब टीचिंग लाइन वाले को आप रिसर्च में लगा दोगे, रिसर्च वाले को आप मेहनत का काम में लगा दोगे, मेहनत वाले काम को आप दूसरी जगह पर लगा दोगे, तो वो कभी सक्सेस नहीं कर पाएंगे। आजकल बड़ी बड़ी मल्टी मॉडलिटी वाली कंपनीज के एचआर न्यूमरोलॉजी सीखते हैं। उनके रिज्यूमे में न्यूमरोलॉजी का बेसिक कोर्स होना चाहिए। ऐसा क्यों है, सोचो आप। जो लाखों करोड़ों की कंपनी जनरेट करती है, लोगों को रखती, हायर करती है, वो अपने एचआर को न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए भेजते हैं, ट्रेनिंग में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि एचआर का काम होता है लोगों को हायर करना। तो वो देखता है भी इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, इसकी 3 नंबर की नंबर एक्टिवेट है, ये 3 नंबर का इंसान है, तो इसे टीचिंग में, मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाल देते हैं। ये 4 नंबर वाला है, इसे फील्ड वर्क दे देते हैं। ये 8 नंबर वाला है, इसे फील्ड वर्क दे देते हैं। ये 5 नंबर वाला है, अच्छा बैलेंस करेगा तो उसे टीम लीडर बना दिया जाता है। तो इस तरीके से 1 नंबर वाला है, उसे प्रेजेंटेशन देने के लिए बनाया जाता है कि वो प्रेजेंट करेगा हमारी चीजों को। ऐसा क्यों करते हैं? नंबर से वो अपनी कंपनी की प्रोग्रेस को बढ़ाते हैं। सिर्फ एचआर को न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं, तो मतलब ये वर्क करती होगी ना, इतनी इंपॉर्टेंट होगी ना। बड़े बड़े सिटीज में जाइए, वहां पर प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, वेबिनार रखे जाते हैं, लाइव, नॉट ऑनलाइन। ऑनलाइन में नहीं सिखाया जाता है, एचआर ट्रेनिंग्स में आते हैं लाइव में, कि वो अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सके, हैंड टू हैंड सोल्यूशन ले सके, और अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कर सके। तो थर्ड जो हमारा पिलर था वो था प्रोफेशन, जो कि मैं समझा चुकी हूँ कि प्रोफेशन कितना इंपॉर्टेंट है। न्यूमरोलॉजी सीखकर प्रोफेशन में ब्लेसिंग लेना कितना इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करने के लिए। फोर्थ होता है डिसीजन मेकिंग, जो कि 75% अपनी लाइफ में गलत डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनके कर्मा ही ऐसे होते हैं। 4 नंबर वाला अपने दोस्त भी 4 नंबर के बनाता है, व्हीकल्स भी 4 नंबर के लेगा, फ्रेंड्स भी ऐसे ही बनाएगा, जिस कंपनी में काम करेगा उसका नाम भी यही होगा, क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट। 3 नंबर वाले की शादी मोस्टली मैंने 6 नंबर वाले के साथ होती देखी है, और उनकी शादी के युद्ध भी देखे हैं। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि अपोजिट नंबर अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमारे डिसीजन हमेशा गलत हो जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम हमारी लाइफ में सही टाइम पर सही डिसीजन ले सके और उसे सही से कर पाए, मतलब अपने जीवन में अप्लाई कर पाए, तो हमें न्यूमरोलॉजी सीखनी चाहिए। वो हमें बताती है किस समय पर कैसे डिसीजन ले और कैसे हमारी लाइफ को चेंज करे। और बहुत से लोग गलत ईयर, मतलब गलत पर्सनल ईयर में शादी कर लेते हैं, तो फिर उनकी लाइफ में सर्वाइवल चलता रहता है। लड़की के नंबर अच्छे, लड़के के नंबर अच्छे, दोनों की ग्रिड में कंपेटेबिलिटी भी है, उसके बाद भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों चल रही है? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल गलत टाइम पे शादी की थी। मुहूर्त तो उन्होंने पंडित जी से निकलवाया था, पर उनके लिए वो पर्सनल ईयर बेनिफिशियल में नहीं था, या वो डेट उनके लिए एनिमी थी। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, और शादी हो रही है तो समस्या आएगी। टेंट वाला टाइम पे नहीं आएगा, लाइटें चली जाएंगी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जो नेचुरल लगेंगी, पर वो नेचुरल नहीं होती है। सब चीज यूनिवर्स में घूमती रहती है, सारी एनर्जी यूनिवर्स में घूमती रहती है। यूनिवर्स कई बार हमें बताता है घर से बाहर मत जाओ, अभी समय सही नहीं है, पर फिर भी हम चले जाते हैं और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उस समय सही टाइम नहीं होता है, सही डेट नहीं होती है। जब आप न्यूमरोलॉजी को आत्मसात कर लोगे, मतलब अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लोगे, तो मतलब सुबह को उठते ही जैसे ही आपको कैलेंडर में डेट दिखेगी ना, तो आपको पूरा का पूरा स्टेप चार्ट समझ में आ जाएगा, आंखों के सामने आ जाएगा, ना कॉपी उठानी पड़ेगी ना पेन उठाना पड़ेगा। आंखें बंद करते ही आपको पता पड़ेगी कि आज का दिन मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है, कोई भी डिसीजन लेना है आज के दिन ले लेते हैं।
तो इसीलिए कहा जाता है न्यूमरोलॉजी को अपने लाइफ का एक ऐसा पार्ट बनाए जिससे आप अपनी लाइफ में हर एरिया ऑफ लाइफ में ब्लेसिंग ला सकें। करियर, मनी, हेल्थ, सब चीजों में हम न्यूमरोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। अब जैसे पर्सनल ईयर 9 आता है, किसी का भी पर्सनल ईयर 9 आएगा तो वो थोड़े बहुत हेल्थ इशू लेके आता है। ठीक है। तो हम उसकी रेमेडी करवाते हैं। अब रेमेडी क्या होती है? हॉस्पिटल में जाके खाना खा के आओ या अपना ब्लड टेस्ट करा के आओ, सिंपल रेमेडी है। वहां पर 2 ड्रॉप अपने खून डाल के आओ। नहीं तो 9 नंबर कैसे न कैसे आपका खून निकलवाएगा और आपको हॉस्पिटल के चक्कर जरूर लगवाएगा, चाहे वो आपकी वजह से हो। अगर आपके नंबर बहुत बैलेंस हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके कर्मा बहुत अच्छे, फिर भी आप हॉस्पिटल जाओगे। चाहे खुद के लिए ना जाओ, अपने घर में कोई भर्ती हो जाएगा उसके पीछे आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। 9 नंबर हॉस्पिटल का चक्कर जरूर लगवाता है। तो इसीलिए पहले से रेमेडी कर लो, तो ना आपको जाना पड़े ना आपके नियर एंड डियर्स को जाना पड़े। तो हम रेमेडीज के हिसाब से, हाँ, ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं। और बहुत से लोग होते हैं जो नहीं कर पाते, अब मुझे में खून ही नहीं है, मैं डोनेट कहाँ से करूंगी? तो मैं जाकर सिंपल शुगर और बीपी का चेक करा के आऊंगी और अपने घर से खाना और पानी की बोतल ले जाऊंगी, वहीं पर बैठकर खाऊंगी और पीऊंगी और मेरे 9 नंबर की रेमेडी हो जाती है। अगर आप घर से खाना नहीं ले जाते तो वहां जो कैंटीन होती है वहां से एक ब्रेड ले लो, खा लो, या बिस्कुट का पैकेट ले लो, खा लो और पानी पी लो वहां का। जो हॉस्पिटल में नर्स लगे होते हैं ना, उनमें से थोड़ा सा पानी पी लो, वो आपकी रेमेडी हो जाती है। तो ठीक है। तो पर्सनल ईयर जो 9 होता है वो ऐसा करवाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिसीजन, अगर हमने सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया, हमें पता है हमें क्या करना है अपना पूरा ईयर बेटर करने के लिए। अब 1 नंबर तो सबको ही पता है बहुत अच्छा पर्सनल ईयर होता है, पर 2 नंबर अच्छा नहीं होता है, मूड स्विंग्स, फ्रीक्वेंसी। और अब मुझे पता है मेरा 2 नंबर अच्छा नहीं है, तो पहले से मैं शिव जी की सेवा करने लग जाऊंगी, जल चढ़ाने लग जाऊंगी, अपने नंबर को बैलेंस कर लूंगी। तो क्या होगा? मुझे नुकसान नहीं होगा। फायदा नहीं हुआ तो ठीक है, नुकसान भी नहीं होगा, मैं बैलेंस चलूंगी। तो यही है न्यूमरोलॉजी की ताकत, जो समझाने आज मैं यहाँ पर आपको आई हूँ। 5 जो पांचवा पिलर है जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि सिचुएशंस एंड रेमेडीज। सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें, अगर कोई समस्या है या हो गई है या किसी न किसी कारण से होती रहती है, जीवन है, समस्याएं चलती रहेंगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, वो हमारी लाइफ का पार्ट है, क्योंकि हम जीवित हैं जब तक ये सब चलता रहेगा। पर उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, और रेमेडीज से अपनी लाइफ में कैसे ब्लेसिंग लानी है, यही है न्यूमरोलॉजी के 5 पिलर्स, जिसके ऊपर पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी चलती है। यहां तक किसी को समझने में कोई भी डाउट है तो चैट में लिखेंगे। अ, पद्मा मैम, रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी क्या? सब पूछ रहे हैं। हाँ जी, जो जी मैम। जी पद्मा मैम। मैडम मेरी आवाज आई? अब भाई मैम। हाँ मैडम, रिकॉर्डिंग मिलेगी है ना? ठीक है, जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। जिस जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं उनको मैं चैट में अभी के अभी यूट्यूब का लिंक दे रही हूँ। ठीक है, आप उसको सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको सेशन खत्म होने के आधे घंटे बाद रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। भेज ठीक है। दिया मैंने। जी। तो जो भी थैंक यू। नए हैं उनके लिए यूट्यूब चैनल का लिंक है, पुराने वालों ने तो जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है आई नो दैट उनको रिकॉर्डिंग वहां से मिल जाएगी। पर ये रिकॉर्डिंग 2 या 3 दिन तक ही रहने वाली है, तो अगर किसी को उसको देखना है तो देख सकता है। जी। जैसे कि मैंने बताया था, अभी तक हमने सीखा कि हम न्यूमरोलॉजी को सीख कर क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ठीक है। तो जब हम न्यूमरोलॉजी सीख लेंगे तो या सीख रहे हैं, तब हम सिर्फ दूसरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम अपने आप को, अपने अपने पति, अपने बच्चे, अपने सास ससुर, अपने दोस्तों को के लिए नहीं करते, दूसरों के लिए करते हैं। सेल्फ एनालिसिस हम सारी की सारी न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद करते हैं। ये न्यूमरोलॉजी सीखने का फर्स्ट रूल होता है जो कि फर्स्ट डे की क्लास में सिखाया जाता है। अपने से बाहर निकलो, क्योंकि ये नियम मतलब ह्यूमन नेचर है कि हमारे सभी में गुण होते हैं, अवगुण भी होता है। ये तो सभी मानते हैं सब में भी गुण है, जितने गुण हैं तो कोई ना कोई अवगुण सभी में ही होगा। पर हम क्या होते हैं, थोड़े बायस हो जाते हैं हमारे लिए। अब हमारे नंबर कह रहे होते हैं कि हम अग्रेसिव हैं, हम शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, या किसी का नंबर कहता है कि वो फ्लर्ट होगा, या उसके कोई अपोजिट अट्रैक्शन होगा, उसे सेक्स के साथ अट्रैक्शन होगा, या उसके रिलेशनशिप होंगे। तो हम मानते नहीं हैं, क्योंकि हम अपने लिए तो बायस हो जाएंगे ना। हम बोलेंगे न्यूमरोलॉजी सही काम नहीं करती। तो इसीलिए कभी खुद की नहीं करनी चाहिए। अब जैसे 29 नंबर जो होता है डेट ऑफ बर्थ में, जो 29 नंबर पे लोग बॉर्न होते हैं, उनकी मैरिज लाइफ में इशू होता है।
पर वो कभी नहीं दिखाते क्योंकि उनके पास पैसा बहुत होता है, उनके रिश्ते पैसों से ढके रहते हैं। ठीक है, ये सच है। पर जब हम पर्सनल कंसल्टेशन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो अपने सीक्रेट बताते हैं क्योंकि उन्हें रेमेडीज चाहिए होती है उन सब चीजों के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए। तब हमने देखा 29 नंबर वालों की लाइफ में 70 to 80% हमने देखा है कि कोई ना कोई रिलेशनशिप इशू होता ही है, हस्बैंड वाइफ में बनती कम है। पर वो मानते नहीं है और कभी प्रूफ नहीं कर पाओगे आप उस चीज, जब तक आप पर्सनली उसको नहीं जानते हो, है ना। क्योंकि उनके पास पैसा होता है, 29 नंबर मनी बहुत देता है, रिलेशनशिप इशू के साथ मनी बहुत होता है, ये इसकी पंचलाइन होती है। रिलेशनशिप, सॉरी, रिलेशनशिप इश्यूज एंड बहुत सारी मनी, यही उसकी पंचलाइन होती है। तो उनके जो रिश्ते होते हैं पैसों से ढके होते हैं, तो आप कभी साबित नहीं कर पाओगे। तो पर ये सच है, ऐसा ही होता है, क्योंकि हमने पर्सनल लोगों से बात करके पता किया। तो इसीलिए कभी भी खुद पर या ऐसे लोगों पर न्यूमरोलॉजी ट्राई ना करें जो आपकी बात से डिनाई कर दें, जो आपको सच ना बताए। तो ऐसे लोगों को लेंगे जिनको हम थोड़े दूर के रिश्तेदार होंगे, हम जानते हैं उनके बारे में सब है, हमें उनसे पूछना ना पड़े। और कुछ ऐसे लोग लेंगे जो सेलिब्रिटीज हैं, जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपकी 80 to 90% एक्यूरेट प्रिडिक्शन होती है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट रूल था, उसके बाद हमने 5 पिलर सीखे। अब हम सीखेंगे टाइप ऑफ न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी कितने टाइप्स की होती है, ये भी सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग लोगों को बहकावे में रखते हैं। लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें बता देते हैं जो उनको, मतलब जो ज्ञान होता है वो अपनी जगह सही होता है, पर वो कैसे हमारी लाइफ में इफेक्ट करता है ये नहीं सिखाते हैं। तो सबसे पहले चाइनीज न्यूमरोलॉजी, जिसे शेल्डियन न्यूमरोलॉजी कहा जाता है, जो हमारी स्टडी का बेस है, जो हम सीखेंगे क्लास में। ठीक है, पर मैं उसमें कुछ वैदिक भी बताऊंगी। वैदिक का क्या बताऊंगी, वैदिक से मैं कैरेक्टराइजेशन बताऊंगी, 1 से लेके जो 9 नंबर तक की कैरेक्टराइजेशन है, उसमें मैं वैदिक की हेल्प लूंगी। और जो आपको रेमेडीज बताऊंगी, उसमें कई सारी रेमेडीज वैदिक भी बताते हैं, तो हम कुछ पार्ट वैदिक भी करेंगे। उसके बाद एक कीरो साइंस होता है न्यूमरोलॉजी का, कीरो साइंस। कीरो साइंस क्या होता है, वो स्पेशली नेम करेक्शन में काम आता है, क्योंकि कीरो जो थे वो न्यूमरोलॉजी के जनक माने जाते हैं। उनका जो नाम था वो अलग था। जब उन्हें लगा कि इस नाम से मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं आ रही, मेरी लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं हो रही, तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा नाम चेंज कर दिया, कीरो कर दिया। तो जितने भी लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं, न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, या न्यूमरोलॉजी से किसी भी तरीके से कनेक्टेड है, उन्हें सबसे पहले कीरो जी का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही इस विद्या को सबके लिए बनाया। मतलब ये सीक्रेट साइंस था, इसको सबके लिए जो ओपन किया वो कीरो जी ने ही किया था। ठीक है, तो उससे हम नेम करेक्शन सीखेंगे। फिर आता है शेलेडियन, जो कि हम सीखेंगे चाइनीज न्यूमरोलॉजी एंड शेलेडियन न्यूमरोलॉजी। फिर आता है पाइथागोरस। पाइथागोरस शेलेडियन न्यूमरोलॉजी से भी पुरानी साइंस मानी गई है, पर उसकी जो प्रिडिक्शंस होती हैं, या जो उसके नेम, अगर पाइथागोरस के हिसाब से लोग नेम चेंज करते हैं, तो उसकी ब्लेसिंग हमने 50% भी नहीं देखी। शेलेडियन न्यूमरोलॉजी जो चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, लोशु ग्रिड की न्यूमरोलॉजी है, उसकी प्रिडिक्शन 85 to 90% तक लगती है। हमने उसको एक्यूरेट होते हुए देखा है। तो इसीलिए हमारा जो स्टडी जो बेस्ड है वो शेल्डियन न्यूमरोलॉजी पे बेस्ड है। कुछ कुछ चीजें हम और भी सीखेंगे। इसके अलावा एक होती है हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी, इसके बारे में हम कुछ हेल्थ से रिलेटेड चीजें हम हमारी क्लास में सीखेंगे, पर हम पूरा इसको नहीं सीखेंगे, क्योंकि जहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट है और हमारी लाइफ से कनेक्ट होती है और जिससे हम ब्लेसिंग ले सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वही चीजें इस कोर्स में करेंगे, जो कि 1 महीने का कोर्स आने वाला है। उसमें सब चीजों को मिक्स करके ब्लेसिंग दी मैं, मेरा जो डेस्टिनी और मूलांक और भाग्यांक है वो 5 और 7 का। तो मैं बचपन से बहुत लकी हूँ, क्योंकि मैं 5 नंबर हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मेरे जीवन में तकलीफें नहीं देखी, परेशानियां नहीं देखी, स्ट्रगल नहीं किया, बर्दाश्त नहीं किया, सब कुछ किया। समस्याएं थी तभी हम इससे जुड़े और अपनी समस्याओं को दूर किया। मैंने भी मेरा नेम करेक्शन किया है। और जब हम नेम करेक्शन करते हैं, तब हम कहते हैं कि सिर्फ 1 नंबर की ब्लेसिंग को हम हमारे जीवन में क्यों एक्टिवेट करें। तो हमेशा अपने सारे के सारे तीर एक कमान में नहीं रखे जाते, हमेशा अलग अलग नंबर की ब्लेसिंग लेकर भी हमारे जीवन में ब्लेसिंग की जाती है। जैसे मेरा नेम नंबर देखेंगे, जो कि आपको दिख भी रहा होगा, आलिया भरत करमानी, ये मेरा पूरा नाम है, जो कि 37 के 1 पे जाता है, तो 1 की ब्लेसिंग यहाँ से जनरेट होती है। और जो मैं मेरे सर्टिफिकेट्स में साइन करती हूँ, वो सिर्फ आलिया है, जो कि 6 नंबर की ब्लेसिंग मेरी लाइफ में लाता है। तो इस तरीके से हम सीखेंगे कि हमें हमारे सिग्नेचर किस नंबर पे लाने चाहिए, हमारा नाम किस पर आना चाहिए, हमें किस नंबर की रेमेडी कर कर उसकी ब्लेसिंग लानी चाहिए। ये सब हमारी क्लास का पार्ट है। ठीक है, अब जो चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं, मैम एक बार आप कोर्स कंटेंट शेयर करेंगे कि मैं करूं।
मैडम मैं वही करने ही वाली थी। जी मैम। ठीक है ना। उस कोर्स कंटेंट शेयर करने से पहले एक रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं मैडम। जी है ना। मैम। उसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हम्म। एक सेकेंड। सॉरी। दिख रही है मैडम आपको रिपोर्ट? मैम अभी आ रही है, 2 मिनट्स। जी जी एक जी सेकेंड। मैम। एक सेकेंड दीजिए, ये मुझे कुछ अट रहा है। ठीक है, ये रिपोर्ट दिख रही है आपको? जी मैम अब दिख रही है। जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं ना, वो सिर्फ 5 मिनट यहाँ रुकिएगा। आपको बहुत अच्छे से एक चीज समझ में आएगी। जब आप ये निमोलॉजी सीखेंगे तो आप क्या कर पाएंगे। ये रिपोर्ट बनाने का मैडम 5100 रुपीज लेती है, खाली रिपोर्ट बनाने का, कंसल्टेशन का नहीं। अगर आपको ऐसी अपनी रिपोर्ट बनवानी है तो ही मैम 5100 रुपीज चार्ज करते हैं। जब आप निमोलॉजी सीख जाते हैं मैडम का कोर्स करने के बाद, तो आप ये रिपोर्ट खुद बना पाएंगे। और ये मैडम प्रैक्टिकल क्लास कराने वाली है। जो भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन करने वाला है, वो स्टूडेंट ये खुद की रिपोर्ट खुद बनाएगा और मैडम उसको चेक करेगी। इन द मिडिल ऑफ द क्लास में होगा ये। यहाँ पर आपका नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, डेट आएगी। ये न्यूमरोस्कोप है जिसे लोशो ग्रिड भी बोला जाता है। ये ग्रिड बनाना मैडम सिखाएंगी। आपका मूलांक भाग्यांक क्या है, आपका कुआ नंबर क्या है जिसे हम एंजल नंबर भी कहते हैं, आपका पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है, कौन से नंबर मिसिंग है, वो आपको सिखाया जाएगा। इसके बाद नेम करेक्शन करने के बाद आपका क्या है, और किसी किसी का नेम एकदम करेक्ट भी होता है। उसके बारे में भी हम क्लास में पढ़ेंगे कि करेक्ट होने के बावजूद भी ब्लेसिंग नहीं आ रही है, तो उस ब्लेसिंग को कैसे लेना है, तो वो यहाँ पर सिखाया जाएगा आपको। आपका एग्जिस्टिंग सिग्नेचर यहाँ होगा और सजेस्टेड सिग्नेचर यहाँ होगा कि आपको क्या करना चाहिए। अकाउंट नंबर वाला सिखाया जाएगा, मोबाइल नंबर सिखाया जाएगा। इवन ये भी सिखाया जाएगा कि आपको मोबाइल नंबर कहाँ चार्ज करना चाहिए, मोबाइल का वॉलपेपर कौन सा लगाना चाहिए, कौन सा आपका लकी और बेस्ट कलर है। जो रेमेडीज होती हैं, कुछ फिक्स रेमेडीज होती हैं जो न्यूमोलॉजी में एकदम फिक्स रेमेडीज होती हैं, कि आपको कौन से क्रिस्टल या ब्रेसलेट पहनने चाहिए, आपको वॉच किस तरीके की पहननी चाहिए। आपको इसमें से अगर बुध यंत्र लगता है, सूर्य यंत्र लगता है, पायरा यंत्र लगता है या बृहस्पति यंत्र लगता है, ये चांदी के बनते हैं। अगर आप इसको बना अपनी लाइफ में इन्वोक करते हो तो आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं। वो भी मैम आपको सजेस्ट करेंगी कौन सा होता है। पर्सनल ईयर, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में नेक्स्ट 9 ईयर की प्रिडिक्शन चलती है, तो पर्सनल ईयर 2026 से लेके 2034 तक आपका कैसे रहने वाला है, वो सब इसके अंदर मेंशन होता है। कुछ रेमेडीज होती हैं जो फिक्स रेमेडीज होती हैं हर नंबर की, तो आपको कौन कौन सी करनी है उस पे यहाँ पे हम टिक लगाते हैं। जी मैम। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ दोबारा होती है, नए नाम के साथ डेट ऑफ बर्थ और पर्सनल ईयर ये सब निकालने के बाद कुछ क्वालिटीज ऑफ डेट ऑफ बर्थ होती हैं जो मैडम खुद अपने आप आपको ना रिटर्न में लिख के देती हैं, या कुछ इलिब्रेशन होता है, वहाँ तो सब नंबर्स लिखे जा रहे हैं, वो इलिब्रेशन यहाँ पर होते हैं। कौन से कलर्स होते हैं, डेज होते हैं, नंबर्स होते हैं जो आपके लिए लकी हैं, न्यूट्रल हैं और अवॉइडेबल हैं। कौन से प्रोफेशन आपके लिए लकी है और अवॉइडेबल कौन से हैं। ये सारी एक जो रिपोर्ट है वो आप इस क्लास में बनाना सीखेंगे, जिसका कॉस्ट ही 5100 है। वो आपको इस कोर्स के साथ फ्री मिल रही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये कोर्स कंटेन वाली ये जो रिपोर्ट है वो आपको फ्री मिल रही है। जी। एक सेकंड मैडम, मैं कोर्स कंटेंट के बारे में भी बता देती हूँ थोड़ा सा। जी मैम। दिख रहा है मैडम? जी जी मैम दिख रहा है। ये एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है जो 25 दिन से भी ज्यादा चलने वाला है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, नो अबाउट 1 to 9 एट्रीब्यूट्स। 1 to 9 एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। फिर लोशो ग्रिड में होते हैं 8 प्लेन्स, हॉरिजेंटल वर्टिकल जो प्लेन्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, डायगोनल प्लेन कैसे काम करता है, कुछ एरोज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। आपका बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और एंजल नंबर, जिसे हम मूलांक भाग्यांक और कुआ नंबर बोलते हैं, वो निकालना सिखाया जाएगा। रिपीटेशन नंबर और मिसिंग नंबर पर बात होगी, उसकी विथ रेमेडीज होगा, सारी चीजें होंगी। आपको कौन से नंबर के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए, या रिश्ता करना चाहिए, या मैरिज करनी चाहिए,
वो सब के बारे में भी बात होगी यहाँ पे। कुछ पंच लाइन्स होती हैं, ये मैंने अभी आपके साथ मैडम अभी पढ़ाने वाली हैं पंच लाइन, तो बने रहिएगा उसके लिए। पर्सनल ईयर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और कौन सा पर्सनल ईयर आपके लिए लकी होता है, उन सब के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। नेम निमोलॉजी तो निमोलॉजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, वो तो हम बात करने ही वाले हैं। एक होता है 1 to 100 नेम नंबर्स, मतलब आपके नाम का जो टोटल है वो कितने पर आता है और वो कितना पावरफुल होता है, वो हम इसमें सीखने वाले हैं। आपका लकी डेट, डे, व्हीकल नंबर, लकी हाउस नंबर एंड कलर। मोबाइल न्यूमरोलॉजी है इसका। बिजनेस न्यूमरोलॉजी, आपकी कंपनी का नेम, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड और सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, वो भी हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। रेमेडीज, जनरल रेमेडीज तो है ही, न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज हैं ही, इसके अलावा और सारी बहुत सारी रेमेडीज पर भी हम इसमें बात करने वाले हैं। जब आप ये कोर्स करते हैं तो आपको क्या क्या मिलने वाला है। लाइव जूम पर सेशन रहने वाला है, मैडम ही पढ़ाने रहनी है। इंटरेक्टिव सेशन रहने वाला है, क्योंकि सबको पता है ये प्रीमियम बैच है, ये ओनली 12 स्टूडेंट के लिए ही हमने बैच बनाया है। ऐसा नहीं है कि क्लास में 50-50 बच्चा बैठा है और आप सिर्फ न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हो। ये 12 बच्चों का लिमिटेड बैच है जिससे आप सीख रहे हो, जिसमें आपको सिखाएंगे। इसके अलावा रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक रहने वाली है। पीडीएफ एंड नोट्स मिलने वाले हैं आपको इसके अंदर। आप एक ग्रुप का पार्ट रहेंगे जहां पर आप अपने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। क्यूएनए सेशन भी होगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा ब्राइट फ्यूचर के लिए। मतलब आपने निमोलॉजी सीख ली, उसके बाद आप उसको प्रोफेशनली कैसे यूज करना है, उसके लिए 1 डे का सेशन आप मेरे साथ रहेगा आपका, जिसमें मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सारे टूल्स के बारे में नॉलेज दूंगी। ये तो कोर्स कंटेंट का पार्ट है। ये 2 मेगा बोनसेस हैं जो आपको इस क्लास में मिल रहे हैं। पहला, जो भी क्लास ज्वाइन करेगा उसको एक 7 चक्रा ब्रेसलेट फ्री मिलने वाला है, कोई कुरियर चार्ज भी नहीं देना है, ये हमारी तरफ से आपको वर्थ 500 का फ्री है, जिसमें कोई कुरियर चार्ज भी नहीं देना है आपको, वो भी हमारी तरफ से ही है। दूसरा, नेम करेक्शन फ्री, जो मैंने रिपोर्ट आपको सिखाई दिखाई थी अभी, जो 5100 की है, लास्ट के 3 दिन का जो सेशन होने वाला है वो उसी रिपोर्ट पर होने वाला है। सब मिलकर वो रिपोर्ट बनाने वाले हैं, अपनी अपनी मैडम सबको बताने वाली हैं और सिखाने वाली हैं। जी मैम। जी कोर्स के जी। बारे में बता दो मैडम। मैम पहले ऑफर दे दीजिए, क्योंकि चलते वेबिनार में मैं एक और गिफ्ट देना चाहती हूँ अपनी तरफ से। इसमें आपकी तरफ से नहीं है, ये मेरी तरफ से है। मैं जी। चाहती हूँ कि अभी जिसने चलते वेबिनार में इनरोल किया, अभी हाँ। अभी मैं आधा 1 घंटा और पढ़ाऊंगी। कुछ रेमेडीज भी दूंगी, पंचलाइंस और 81 कॉम्बिनेशंस तो अभी पढ़ाने बाकी हैं। मैं मेरी तरफ से सभी को एक मनी ब्रेसलेट देना चाहती हूँ, मनी मैग्नेट ब्रेसलेट सभी को। जो जो मेरे से सीखेंगे, जो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं सभी को देना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि ये मनी की प्रॉब्लम सभी को होती है, और जब मैं मनी ब्रेसलेट वेयर करती हूँ तब उसकी ब्लेसिंग बहुत अच्छे से होती है। ठीक है। तो एक मनी मैग्नेट वाला ब्रेसलेट मेरी तरफ से सभी को गिफ्ट है, जो ऑनलाइन आएंगे अभी इनरोल कर पाएंगे उन्हीं के लिए है। जो वेबिनार खत्म होने के बाद इनरोल करेंगे उनको ये ब्लेसिंग नहीं होगी। तो प्लीज मैम उनके नंबर्स नेम्स नोट कर लेगा, क्योंकि ये मेरी तरफ से गिफ्ट जाएगा उनको। जी मैम। ये क्लास कल से शुरू होने वाली है। टाइम इसका दिन में 12:15 बजे ही रहने वाला है और कम से कम 1-1.5 घंटे की क्लास चलने वाली है। सर्टिफिकेट, रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, इन सब के बारे में मैं बता ही चुकी हूँ आपको। ये मैडम के हाथ की बनी हुई जो रिपोर्ट है वो फ्री मिलने वाली है आपको। 7 चक्रा ब्रेसलेट है, और जो आज इनरोल कर रहे हैं चलते वेबिनार में, उनको तो मनी मैग्नेट ब्रेसलेट भी मिल रहा है। एनर्जी एक्सचेंज वेबिनार ऑफर में जो मैं ऑफर दे रही हूँ वो है 12,345, 1 2 3 4 5 पे करके आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए आप सिर्फ 2100 रुपये पे करके बुकिंग करें, बाकी का अमाउंट आप इजी सी 2 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। सिर्फ 2100 रुपये पे करके आप बुकिंग करा सकते हैं अपनी, और मनी मैग्नेट ब्रेसलेट को बुक करा सकते हैं। 7 चक्रा है, ये है, सभी चीज मिलने वाली है, बस 2100 रुपये से करके आप करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जितने भी आलिया मैम के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो ये क्लास है, मैडम ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है, इसीलिए मैं बता देती हूँ कि जो भी मैडम से क्लास करता है उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता ही मिलता है, चाहे उनकी छोटी क्लास हो चाहे बड़ी क्लास हो। वो पे करेंगे 9,999, तो वो
3333 की 3 इजी इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। तो ओल्ड स्टूडेंट आलिया मैम के जितने हैं उनके लिए आज का ही ऑफर है, 9,999 रुपये पे करके आप ये क्लास का बेनिफिट ले सकते हैं। और जो एस्ट्रो भारत पर पहली बार है उनके लिए 12,345 है, उनको भी 2100 रुपये पे करके अपनी सीट रिजर्व करानी है। तो बहुत सारी ब्लेसिंग के साथ, बहुत सारे ग्रेटिट्यूड के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। जी मैम। बिल्कुल। अब हमने बेस ऑफ न्यूमरोलॉजी समझ लिया कि न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है और हमें क्यों सीखनी चाहिए। क्योंकि, एक सेकंड, मेरी स्किन सही से दिख रही है? माय नेटवर्क प्लीज। मैडम स्क्रीन दिख रही है आपकी? हाँ मैम, मुझे नेटवर्क लो का मैसेज आया ना, इसीलिए मैंने पूछा। नहीं, मैं, क्लियर दिख रही है मैडम। ओके ओके मैम। देखिए, यहाँ तक हमने ये सीख लिया कि न्यूमरोलॉजी की ब्लेसिंग को हम पहले, मतलब हमें न्यूमरोलॉजी में क्या सीखना चाहिए। जब हम न्यूमरोलॉजी सीख लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। न्यूमरोलॉजी के 5 बेसिस सीख लिए। मैंने मेरा स्टडी का स्ट्रक्चर बता दिया कि मैं कौन सी न्यूमरोलॉजी से क्या उठाकर आपको सिखाने वाली हूँ और उससे आपकी लाइफ में कैसे जो चीजें प्रिडिक्शन में काम आती हैं, जो हमारी लाइफ में यूज होती हैं, वो हम सिखाते हैं। पर आपने मोस्टली लोगों के, अगर आपने सीख भी रखी है, तो मैं एक चीज बताऊंगी कि आप अधिकतर जिनको भी न्यूमरोलॉजी सीखोगे, जब मैंने भी न्यूमरोलॉजी अपने साल में आज से 8 साल पहले सीखी थी, तब मैंने जब सीखा था तब सिर्फ मुझे बताया गया 1 नंबर के लोग ऐसे होते हैं। ये नहीं बताया गया कि 1, 10, 19, 28, ये जो 4 अलग अलग डेट्स हैं, उन डेट्स पे पैदा होने वालों में क्या क्या डिफरेंस होता है, या उनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल आता है। 19 नंबर वाला इतना सक्सेसफुल क्यों होता है जितना कि 28 नंबर वाला नहीं होता है। ठीक है, जैसे धीरू भाई अंबानी 28 नंबर पे बॉर्न थे, 28 नंबर था, यानी था तो नंबर एक ही, पर उनको अपनी लाइफ में फर्स्ट फेज में स्ट्रगल करना पड़ा, स्ट्रगल के बाद सक्सेस आई। उनके बेटे अनिल अंबानी, उनकी डेट ऑफ बर्थ 19 है, तो अब वो 19 है, इसीलिए उन्होंने अपने अर्लियर एज में सक्सेस ले ली, सक्सेस पा ली, और उसे दिन दिन, दिन दोगुनी रात चौगुनी उसको बढ़ा भी रहे हैं। तो नंबर तो एक ही है, तो उसके जो अंदर जो 4 नंबर्स हैं या 3 नंबर्स हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। 5 नंबर वाला, 14 नंबर वाला, 23 नंबर वाला, तीनों ही 5 नंबर की ब्लेसिंग है। पर 5 नंबर वाला सिंगल कमजोर होता है। एक और 4 नंबर वाले की लाइफ में कार्मिक डेब्ट्स होते हैं, वो आया ही होता है कार्मिक डेब्ट्स चुकाने, है बहुत पॉजिटिव नंबर, ब्लेसिंग लाएगा, पर वो हमेशा दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करता है और उसका फीडबैक उसे कभी नहीं मिलता। वो अपने जीवन में हजारों लोगों को हेल्प कर कर ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा, बहुत ही हम्बल नेचर का होता है और बहुत हेल्पफुल होता है, हमेशा लोगों की हेल्प करता है। पर उसे वहां से बैक में वो ना तो रिस्पेक्ट मिलती है, ना ही वो हेल्प वापस मिलती है। और जब लोग सक्सेस पर पहुंच जाते हैं, पर्सनली मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो लोगों की हेल्प करते हैं, उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, जब उन्हें लगता है कि अब हम सब कुछ सीख गए हैं, तब वो उन्हें डिच कर देते हैं, उनको अपनी लाइफ से निकाल देते हैं और कहते हैं आपने किया ही क्या है हमारे लिए, आपने जो किया उसके पैसे लिए। पर पैसे लिए, पर उसने वो काम तो किया। आज समझो मेरा नंबर 14 हो, मैं आपको तरक्की तक पहुंचाने की न्यूमरोलॉजी सिखाऊं, अच्छे से सिखाऊं, लाइफ टाइम आपको जब भी प्रॉब्लम आए मैं आपको व्हाट्सएप पर हेल्प कर रही हूँ, हमेशा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही हूँ, उसके बाद भी आप रिप्लाई में बोलो मैडम आपने किया ही क्या है, तो मेरा जीव भी दुखेगा ना। तो ये 14 नंबर वाले की लाइफ में प्लस पॉइंट है कि वो 5 नंबर का है, 1 नंबर भी है, उसमें 4 नंबर की ब्लेसिंग भी है। उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा वो 1 नंबर की तरह बड़ा ही प्रभावकारी होगा, लोगों से जब मिलेगा प्रभावित कर देगा। 4 नंबर के पैसे भी बहुत अच्छे से सेव कर पाएगा, और 5 नंबर की ब्लेसिंग भी होगी, बैलेंस भी होगा। पर लोग उनको बहुत ही, मतलब जब उनकी जरूरत है तब मान सम्मान देंगे, काम निकला, चलो जयराम जी की, तो वो वाला काम रहता है 5 नंबर के। और 23 नंबर ब्लेसिंग का नंबर है। तो मैं हर एक नंबर के बारे में, मतलब हर एक डेट ऑफ बर्थ के बारे में, 1 to 30 जितने भी नंबर्स हैं, सबके बारे में अलग अलग आपको कुछ क्वालिटीज बताऊंगी। पहले ओवरऑल 1 नंबर की क्वालिटीज बताऊंगी, फिर 1, 10, 19 और 28 सबकी अलग अलग क्वालिटीज बताऊंगी। तो इसीलिए जब मैं नंबर्स पढ़ाती हूँ तब मेरे 5 से 7 दिन सिर्फ नंबर्स पढ़ाने में चले जाते हैं। और कुछ लोग हैं जो 10 से 15 दिन में पूरी न्यूमरोलॉजी पढ़ा लेते हैं। मैं आपको इस तरीके से नंबर पढ़ाऊंगी कि कभी जीवन में आपको उठाकर नोट्स नहीं देखने पड़ेंगे, वो आपके अंदर चले जाएंगे। मतलब उनको आप इतनी अच्छी तरीके से समझ जाओगे, तो जीवन में जैसे हम एबीसीडी कभी नहीं भूल सकते, नंबर्स नहीं भूल सकते कि भाई 9 के बाद ही 10 आता है, 8 के बाद ही 9 आता है। तो इस तरीके से मैं नंबर को आपके जीवन का एक ऐसा पार्ट बना दूंगी कि ना, जैसे अब मेरे पड़ोस में जब मैं न्यूमरोलॉजी सीख रही थी, मैं आपको एक लाइव इंसिडेंट बताऊंगी तो आप मुझे कनेक्ट कर पाओगे।
जब मैं न्यूमरोलॉजी सीख रही थी तो हमारे पास में एक पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, वो 60+ है, रिटायर्ड है। फिर भी सुबह 9 होते हैं, वो सुबह उठते हैं, नहा धोकर बिल्कुल क्रीज वाली पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, बिल्कुल अप टू डेट अपने कफ्स वफ्स लगाकर, बिल्कुल कॉलर का बटन लगाकर, बिल्कुल रेडी होकर, बाल बाल बनाकर सोफे पे बैठ जाते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं। देन शाम को जैसे ही 7 बजते हैं, 8 बजते हैं, वो अपनी नाइट ड्रेस पहनते हैं, वो भी एकदम प्रेस। अधिकतर वार त्योहारों के तो बिल्कुल व्हाइट कलर के कपड़े पहनेंगे, और इतने व्हाइट होते हैं उनके कपड़े, मैं सोचती हूँ फर्स्ट टाइम परचेस किए इन्होंने इतने व्हाइट कपड़े। मतलब इतने व्हाइट, और उनकी क्रीज तो इतनी अच्छी होती है कि पूछो ही मत। आज भी वो धोबी से प्रेस कराते हैं, वो कोई काम नहीं करते, वो रिटायर्ड है, कुछ नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड से मिलने जाते हैं, अदरवाइज सारा दिन घर पर ही रहते हैं। पर एनी टाइम अप टू डेट रहते हैं, वॉच पहनी रहती है। मैं उनको देखकर, मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता क्योंकि वो इतने एजेड में हैं, हमारे लिए ससुर जी के बराबर है, तो हम नहीं बोलते। पर मैं मेरे हस्बैंड को कहती हूँ कभी आप पूछना, इनका नंबर पक्का 6 होगा, और 6 नंबर एक्टिवेट है इनका अभी तक, तभी वो इतने ही अप टू डेट रहते हैं। और अपनी लाइफ में हर लग्जरी है। आज अभी वो 10 दिन के बाद यूरोप ट्रिप के लिए जा रहे हैं, जबकि उनकी एज 65+ है। और 5 लाख रुपए वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल जा रहे हैं, उनकी वाइफ को भी नहीं ले जा रहे, वो ट्रिप पे जा रहे हैं। मैं बोल रही पक्का इनकी लाइफ में लग्जरी भी है। और अभी जो इनका नंबर एक्टिवेट है, उनको विदेश योग लिखा हुआ है, तो पूरे 25 दिन की ट्रिप पे जा रहे हैं यूरोप। तो कैसे, मैं उनको नहीं जानती, उनकी डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता, पर मैं फिर भी बता देती हूँ कि इनकी डेट ऑफ बर्थ होगी। और मैंने एक दिन पूछ भी लिया उनके घर वालों से, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ वही निकली। तो मतलब इतने कनेक्ट करती है ये सब चीजें। आप मतलब लोगों को देखोगे ना, तो उनके जो बिहेवियर होगा ना, उससे आप बताओ ये तो इस नंबर वाला होगा, या इसका ये नंबर एक्टिवेट होगा, या इसका ये नंबर खराब होगा। इतनी डीपली ये साइंस मैं आपको सिखाऊंगी। उसके बाद आते हैं 8 प्लेन्स। उसके बारे में मैं ऐसे बताऊंगी कि आप प्लेन देखकर चार्ट में, जब आपके पास कंसल्टेशन के लिए कोई आएगा, मैम मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या ये मैं कर सकता हूँ। जैसे कि राहुल गांधी एक छोटा सा एग्जांपल है, उसके चार्ट पे नहीं जाएंगे। उनकी ग्रिड में पॉलिटिक्स के नंबर ही नहीं है। जब आप, मैं आपको ये सिखाऊंगी तब आपको सिखाऊंगी। अब उनकी माँ कितने भी पैसे लगा ले, वो कितने ही प्रयास कर ले, वो जीवन में कभी भी चुनाव नहीं जीत सकते, चाहे वो अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित कर दे। वो क्या था, एक पिलर उन्होंने बिल्कुल गलत दे रखा था, उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसके हिसाब से उनका प्रोफेशन सही नहीं सेलेक्ट कर रखा है। और तीसरा पिलर उनका जो डिफेक्टिव है वो ये है कि उन्होंने डिसीजन सही नहीं लिए हैं अपनी लाइफ में। तो 3 पिलर है नहीं, तो उनकी लाइफ में ब्लेसिंग है नहीं। नहीं तो मदर फादर के पैसों पर ऐश वो आज भी कर रहे हैं, पर उनके जी ग्रिड में एस्ट्रो सॉरी पॉलिटिक्स के नंबर ही नहीं है। तो आप जैसे ही ग्रिड देखोगे आप बता दोगे ये नहीं बनेगा। आप मेरे से पहले प्रिडिक्शन करोगे जब मैं आपको ये सिखाऊंगी। तो इस तरीके से डीपली चलते जाएंगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं बताती हूँ। सब लोग लिखो जिया, मैं भी लिखती हूँ, देखूं लिख पाती हूँ मैं। लिखो, एक नंबर नाम लिखो, लिखो, स्पेलिंग लिखो, JY। देखो मैं यही लिख रही हूँ, लिखना नहीं आ रहा है एक सेकंड, मैं स्क्रीन खोल देती हूँ। अम, सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? दिख रही है? विरंजना मैम, हाँ दिख रही है? मैडम, दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है। चलो चलो, थैंक यू। देखो सिंपल सा नाम है, जिया। छोटा नाम इसलिए लिया है कि आप जल्दी से कनेक्ट कर पाओ और समझ पाओ कि किसी से भी कहीं से भी कुछ भी सीख कर नेम चेंज नहीं करना चाहिए। अब ये जिया जो नाम है वो 4 पे आता है, इसकी टोटल आती है 4 पे, ठीक है? 4 पे इसकी टोटल आती है, ठीक। अगर इसमें मैं एक आई और जोड़ दूं तो इसकी टोटल आ जाती है 5 पे, या एक और जोड़ दूं तो मैं इसकी टोटल ले आऊंगी 5 पे, ठीक। अब मैं 5 पे टोटल ले तो आई, तो मुझे क्या लगेगा, ये ब्लेसिंग है, ठीक। या देखिए, जे आता है 1 पे, आई आता है 2 पे, वाई आता है, सॉरी ये भी 1 पे आता है, ये भी 1 पे आता है, और ए भी 1 पे आता है, सब एक एक आता है, 1 1 1, यानी हो गया 4। इसमें मैं आई बढ़ा दूं, ए बढ़ा दूं, कुछ भी बढ़ाऊंगी, एक नंबर की ब्लेसिंग करके मैंने से 5 नंबर पे लिया है। नंबर बहुत अच्छा बना दिया मैंने, नंबर 5, जो कि ब्लेसिंग का नंबर होता है। किसी का एंटी नहीं होता है तो कोई भी 5 पे नाम ले जा सकता है, जैसा कि मोस्टली न्यूमरोलॉजिस्ट सिखाते हैं। पर आपने इसकी ग्रिड नहीं देखी। ये 5/5/1988 में पैदा हुई है,
अब उसकी ग्रिड में पहले ही 2 बार 5 है, तो क्या 5 नंबर का नाम उनकी लाइफ में ब्लेसिंग लाएगा? थम्स अप करके बताओ, चैट में बताओ, मुझे पता पड़े कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उनकी ग्रिड में 2 बार 5 पहले ही है। अब मैंने उनकी ग्रिड, डेट ऑफ बर्थ लिखी 5/5/1988। ठीक है, तो क्या इनकी ये ये नाम बिल्कुल सही है क्या? 5 पे नंबर ले जाना सही है कि नहीं? नॉर्मली जो लोग समझते हैं बता पाएंगे, ये नंबर इनके लिए सही नहीं है। मैं इनकी लाइफ में और ट्रबल्स क्रिएट कर दूंगी। 5 नंबर वैसे ही 2 बार है। इन्हें अगर 5 नंबर की फ्रिक्वेंसी बढ़ी तो इनकी लाइफ में प्रोकास्टिनेशन आ जाएगा। ये आलसी हो जाएंगे, ये कोई काम नहीं करेंगे, इनमें अग्रे बढ़ जाएगा, इनमें अहंकार की भावना बढ़ जाएगी। बहुत से जो 5 नंबर के लीक पॉइंट होते हैं वो भी हम आपको बताते हैं, सजेशंस भी बताते हैं। तो इस तरीके से सिर्फ 5 नंबर पर नाम लिया जाने से ब्लेसिंग नहीं होती, उसके लिए ग्रिड का एनालिसिस कंपलसरी है। तो वो करना सीखेंगे हम। उसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो ब्लेसिंग होते हैं, और कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जो बहुत वीक होते हैं। तो 81 कॉम्बिनेशन भी वेबिनार में बताना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको 5 सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशंस बताऊंगी, 5 सबसे वीक कॉम्बिनेशन बताऊंगी, फिर आप कनेक्ट करना कि ये सही है कि नहीं है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं जो कि आज की हमारी क्लास का मेन टॉपिक था, 81 कॉम्बिनेशंस। जैसे 1 और 9 सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी, 1 और 9, यानी जिनका डेट ऑफ बर्थ के में डेट 1 पे आती है और टोटल डेट ऑफ बर्थ 9 पे आता है, जो कि हम पहले के वेबिनार्स में सीख चुके हैं, जिन्हें पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर का डेस्टिनी कहा जाता है, मूलांक भाग्यांक कहा जाता है, ड्राइवर कंडक्टर कहा जाता है। अगर 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है आपका, तो वो सबसे 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 स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है न्यूमरोलॉजी का, जिसे 100% मिला हुआ है। इसके डेट ऑफ बर्थ 100% लक फैक्टर होता है उसमें। तो इन्हें सक्सेस बहुत मिलती है, इनकी पर्सनैलिटी बहुत इंप्रेसिव होती है, लोगों को इम्प्रेस करते हैं, लीडरशिप की बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, और इनका लक फैक्टर बहुत अच्छे से इनकी लाइफ में काम करता है। पर यहाँ पर भी एक फॉल है ये कि अगर इनका नाम किसी एंटी नंबर पे आ जाए, जैसे 2, 7, 8, तो इनकी लाइफ में स्ट्रगल दे जाएगा। तो बिल्कुल ब्लेसिंग डेट ऑफ बर्थ होने के बाद भी अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो आप ये नहीं सोचोगे कि न्यूमरोलॉजी सही नहीं है। न्यूमरोलॉजी हमेशा 100% सही होती है। 95% भी अगर हम लोगों के बारे में सही बता पाते हैं, तो मतलब न्यूमरोलॉजी 100% काम करती है, डाउट का कोई सवाल ही नहीं। 5% हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। हम भगवान नहीं हैं। हम हर वो चीज कर सकते हैं, पर हमारे पास लाइफ के कर्मा को हम नहीं मिटा सकते, उसको हमें भोगना ही होता है। पर उसको भी हम बड़े ही स्मूथ वे से कैसे भोगेंगे, वो भी हम इस क्लास में सीखेंगे। ठीक है, सेकंड जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है 1 1 का होता है। इन्हें सक्सेस जरूर मिलती है, मिट्टी से भी सोना बनाने की काबिलियत होती है इन लोगों में। मैनिपुलेटिव होते हैं, किसी को भी बातों से इम्प्रेस कर लेते हैं। इनके लिए पॉलिटिक्स, होटल, रेस्टोरेंट का काम बेस्ट होता है। इसी तरीके से हम एक अलग ही चैप्टर होगा हमारा प्रोफेशन में, उसमें हम सारे के सारे 1 to 9 सारे प्रोफेशन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ये सिर्फ एक लाइन है, जैसे ही आपको पता पड़ा इनका डीसी ये है या इनका भाग्यांक मूलांक ये है, तो आप एकदम से उस ग्रिड को देखते ही आप ऐसे बोलोगे, सामने वाला आपसे इंप्रेस हो जाएगा कि बोलेगा हाँ यार ये तो मेरे को पकड़ रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। 1 और 6 थर्ड सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन। जो 1 और 6 वाले होते हैं वो ब्रांड लवर होते हैं, उन्हें ब्रांड से बहुत प्यार होता है, पैसा कमाना और उसका सुख लेना बड़े अच्छे से जानते हैं, खाने के शानदार शौकीन होते हैं। आपके सिटी में जितनी बड़ी बड़ी होटल्स हैं, उसमें जो लोग आए दिन जाते हैं वो 1 और 6 नंबर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि 1 नंबर भी एक्टिवेट है, 6 नंबर भी एक्टिवेट है। तो आप उनको अच्छी अच्छी होटल्स में, 5 स्टार्स में देखेंगे, वो 1 और 6 वाले ही दिखेंगे। अच्छे अच्छे ब्रांडेड शॉप्स में जिनको देखेंगे उनके भी 1 और 6 एक्टिवेट होता है। उन्हें सब नॉलेज होता है, अगर वो बास्किन रॉबिन्स की उस पे जाएंगे ना शॉप पे,
वहां 17 तरीके के फ्लेवर पड़े हैं, तो आप उनसे कोई सा ही फ्लेवर पूछ लो, उन्होंने वो खा रखा होता है। एक बार हर चीज ट्राई जरूर करते हैं, उन्हें इतना शौक होता है। फोर्थ सबसे जो स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है वो है 6 और 5 का। हाईली रोमांटिक, मोस्ट लकीएस्ट पर्सन। इसके लिए सिर्फ हम यही लाइन बोलते हैं, हाईली रोमांटिक, मोस्ट लकीएस्ट पर्सन। अब इसमें क्या होता है, फिल्मों में देखा है ना, जैसे लड़का लड़की को ट्रीट करता है, लड़की लड़के को ट्रीट करती है, सरप्राइज देती है, पूरे कमरों को सजा देती है, गुलाब के फूल सजा देगी। लड़के का बर्थडे होगा तो सुबह को अलग गिफ्ट दिया जा रहा है, दिन को अलग दिया जा रहा है, शाम को अलग दिया जा रहा है, रात को गाड़ी में सरप्राइज दिया जा रहा है। तो जो लोग ये सब करते हैं वो 5 और 6 नंबर से के मोस्टली देखे गए हैं, है ना। और जो फिफ्थ नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 5 और 6 का है। पहले 6 और 5, देन 5 एंड 6। बैलेंस, लग्जरी इनकी लाइफ में होता है। इनके थोड़ा सा 6 5 से रोमांस कम होता है, पर ये हर चीज को बैलेंस करके चलते हैं, क्योंकि इनकी जो पर्सनैलिटी है वो 5 नंबर की है, तो उन्हें बैलेंस बिठाने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब लिखेंगे टॉप 5 वीक कॉम्बिनेशंस। 1 और 8 वाला, वेरी स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन। बहुत स्ट्रगल होता है इनकी लाइफ में। अच्छे परिवार में पैदा होते हैं, जब तक परिवार की छत्र छाया में रहते हैं तब तक इनका काम चल जाता है। जैसे ही ये अपने बेसिस पे खड़ा होना चाहते हैं, इन्हें हर जगह गिरना ही पड़ता है। तो हम इन्हें सजेस्ट करते हैं ग्रीन कलर का जितने ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सको करो। इनकी लाइफ में हेल्थ इशू, मैरिज इशू, करियर इशू, कोई ना कोई इशू आपको अवश्य मिलेगा। सेकेंड कॉम्बिनेशन जो वीकेस्ट कॉम्बिनेशन है वो 3 और 6। इनके भी हेल्थ में और मैरिज में इश्यू देखे गए हैं। और मेरे पास जितनी कंसल्टेशन आते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द जो लोगों की शादी हो रखी है वो 3 और 6 वाले ही हैं। हम बोलते हैं अब शादी तो कर्मों से हो गई, नंबर से इसे बैलेंस कर लो। हम यही कर सकते हैं, शादी तो आपने कर ही ली है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो 3 और 6, ठीक है। इनके हेल्थ और मैरिज में इश्यू देखे गए हैं। इन्हें सूर्य बुध यंत्र पहनाया जाने का हम सजेशन देते हैं, जो बनाना हम क्लास में सिखाएंगे। ठीक है। 2 और 8। 2 और 8 वाला जो कॉम्बिनेशन है उसे किसी न किसी रूप में हेल्थ इशू को फेस करना ही पड़ता है। ये वाली फ्रिक्वेंसी मैंने कई बार 28 नंबर पे बॉर्न लोगों में भी देखी है, क्योंकि 2 और 8 जब भी आता है हेल्थ इशू देख ही जाता है। अगर आप 2 नंबर के बर्थ हो रखा है आपका, मतलब आपका बर्थ डेट 2 है, तो जब आपका 8 नंबर का पर्सनल ईयर आता है तब भी हेल्थ इशू देखे जाता है। तो इसीलिए 2 और 8 जब साथ में आ जाते हैं, हेल्थ इशू आप एकदम से प्रिडिक्ट कर कर बोल सकते हो। इसको बैलेंस करने के लिए हम कहते हैं ग्रीन कलर के कपड़े पहनो, ग्रीन वाटर बॉटल यूज करो, ग्रीन एवेंचुअन का ब्रेसलेट धारण करो। इससे आपको प्रॉब्लम्स कम फेस करनी पड़ेगी, मतलब आप उस प्रॉब्लम्स में सरवाइव कर सकोगे। और बुद्ध पायरा यंत्र भी पहन सकते हो। ठीक है। जो फोर्थ वीकेस्ट कॉम्बिनेशन है वो है 6 और 3 का। 3 6 का अलग है, 6 और 3 का इसे हम कहते हैं 36 का आंकड़ा। ठीक है, इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि सूर्य को जल दें, बुद्ध पाया यंत्र पहने, लाल मौली पहने। ठीक। अब आ जाता है फिफ्थ कॉम्बिनेशन 8 और 4 का। ठीक है, दोनों नंबर स्ट्रगलिंग है, जब भी ये दोनों मिलते हैं तो परेशानियां क्रिएट करते ही हैं, स्ट्रगल कराएंगे, मेहनत बहुत कराएंगे। तो इस तरीके से हम इन चीजों को देखते हैं। ठीक है। अब जो 2 और 4 वाले होते हैं उनको देखते ही हम बोलते हैं आपकी मैरिज लाइफ में इश्यू होगा। और अगर फीमेल होगी तो हम पूछते हैं हेल्थ इशू है। अगर मेल होता है 2 और 4, ये पंच लाइन्स है। वो 81 कॉम्बिनेशन में से मैंने आपको 5 स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बता दिए, 5 मैंने आपको वीक कॉम्बिनेशन बता दी। उसके अलावा मैं कुछ ऐसी पंच लाइन्स बोल रही हूँ जो आप कभी भी अपने आसपास के लोगों को देखेंगे तो आप उनको एकदम से बोल सकते हैं और वो उससे आपसे कन्वेंस भी हो जाएंगे कि हाँ ये सच है। 2 और 4 को जब भी देखोगे तो अगर मेल होगा तो आप बोलना कि आपकी मैरिज में इशू है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होते।
दूसरा, अगर फीमेल है, उसका 2 और 4 है, तब पूछना हेल्थ इशू है या नहीं। जैसे कि 29 का भी चलते वेबिनार में मैंने बताया था, है फैमिली में इशू होते ही होते हैं, पर वो दिखते नहीं हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी देखे गए हैं ऐसे लोगों के। इसका एक लाइव एग्जांपल है संजय दत्त जी। ठीक है। अब माना जाता है 6 नंबर बहुत ब्लेसिंग का नंबर होता है ना। मैंने जैसे कि बोला कि 6 नंबर बहुत ब्लेसिंग का नंबर होता है, लग्जरी लाता है, फेमस करता है बॉलीवुड में, और कुछ ऐसे प्रोफेशन होते हैं जिसमें 6 नंबर होना कंपलसरी होता है। पर अगर 6 6 का कॉम्बिनेशन किसी का है, समझो, तो एडिक्शन, अफेयर्स, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहेगी रहेगी उनकी, चाहे वो सामने वाला अपने फॉल्स एक्सेप्ट करे ना करे, पर ये आपको फ्रिक्वेंसी उसमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। किसी ऐसे इंसान को आप जानते हो जो आपके नजदीकी हो, जिसको आप नजदीक से जानते हैं, तो देखना 6 6 नंबर वालों के अफेयर्स जरूर होंगे, मैरिज लाइफ अफेयर्स की वजह से डिस्टर्ब होगी, और एडिक्शन इजीली करते हैं। और 7 7 का अगर कहीं कॉम्बिनेशन बाई चांस आपको दिख जाए, तो पूछ लेना, धोखा, धोखा और धोखा। 9 और 4 का कॉम्बिनेशन लिखो, 9 और 4 सर्जरी जरूर कराता है, लाइफ में सर्जरी जरूर कराता है, चाहे पर्सनल ईयर 2 में कराए, 9 में कराए, कभी भी कराए, पर सर्जरी के योग जरूर होते हैं, और एक दो बार हो भी रखी होती है। हेल्थ से रिलेटेड इशू आएंगे और सर्जरी होगी ही होगी। और 9 9, जो कि वैसे तो मानवता का नंबर है, दया भाव रहता है उन लोगों में, लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। आधी रात को भी आप 9 नंबर वाले को फोन करो, आपकी हेल्प जरूर करेंगे। पर उनकी लाइफ की जो सबसे बड़ी समस्या होती है ना, वो मैं आपको एक लाइन में समझाती हूँ। जितना प्यार, जितनी हेल्पफुल नेचर उनका होगा, जितना प्यार वो लोगों को देंगे, उसका आधा प्यार भी उन्हें कभी नहीं मिलेगा, चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे फैमिली मेंबर हो, चाहे दोस्त हो। जब आप उनको जरूरत होगी तब पहला फोन आपको ही आएगा, पर जब आपको जरूरत होगी उनमें से कोई नहीं मिलेगा। तो जितना प्रेम देते हैं उतना नहीं मिलता, और बहुत गहरी बातें करते हैं, गहराई वाली बातें करेंगे। कभी उनके साथ बैठने का मौका मिले तो देखना। और जो 4 और 1 का कॉम्बिनेशन है, राजा और रंक का कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोगों के जीवन में ग्रोथ जरूर होती है। ये लिख के ले लो, ग्रोथ होगी, भले 40 के बाद हो, 35 के बाद हो, ग्रोथ जरूर होगी। मतलब जैसे पैदा होगा वैसे मरेगा नहीं। अगर गरीब के घर पैदा हुआ तो भी तरक्की जरूर करेगा। ठीक है। चलो, ये कुछ कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए, कुछ पंच लाइन्स आपको बताई। इस तरीके से आप जब भी न्यूमरोलॉजी में न्यूमरोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे, तो जब आप उसके डीप में जाएंगे तब आपको पता पड़ेगा ये साइंस कितनी मैजिकल्स है, इसके मैजिक्स कितने हमारी लाइफ को चेंज कर पाते हैं, कैसे हम हमारे जीवन को इन सब चीजों से परिवर्तित कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं वेबिनार्स में जाते हैं, वहां से सीखते हैं, वेबिनार्स में हम पूरा नॉलेज नहीं देख सकते। कुछ लोग होते हैं सिर्फ 500 रुपए में क्लास करा रहे हैं, 900 रुपए में न्यूमरोलॉजी की क्लास करा रहे हैं। तो क्या आपने सोचा है, 900 रुपए में करा रहे हैं, कोई 12,000 में, 15,000 में करवा रहा है, तो उनमें क्या डिफरेंस है? कभी उस चीज को समझा है? वो चीज वही है, जैसे आपने ढाबे में जाके दाल खाई, सिर्फ आपने पेट भरा, और जब आप अच्छी होटल में जाकर बैठते हो तो वहां पर आपने मंगाई दाल ही और खाई, वहां और ढाबे वाली दाल में क्या फर्क है? वही न्यूमरोलॉजी को सिखाने वाले इंसान में फर्क है। एक तो सामने वाला अपनी वर्थ इतनी ही मानता है तो वो इतने में ही सिखा रहा है। दूसरा, सर हेल्थ 7 7 का मतलब होता है हेल्थ में धोखा, मतलब उनकी हेल्थ इशू रहेगा। हेल्थ इशू नहीं रहेगा तो उन्हें प्यार में धोखा मिलेगा। प्यार में धोखा नहीं मिलेगा तो जो इनके नियर एंड डियर्स होंगे, आसपास के लोग होंगे, वो अपने मतलब से उन्हें यूज करेंगे और देन उन्हें धोखा दे देंगे, डिच कर देंगे, तो उन्हें बैक पीछे से उनकी बुराइयां करेंगे, आपको सुनने को मिल जाएंगे। तो 7 वाला कितनी भी भलाई कर ले, उसे धोखा जरूर मिलता। ठीक है। और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ 7 है, 7 नंबर, चाहे आपका बर्थ नंबर है चाहे डेस्टिनी, तो आंखें बंद करके ऑकल्ट में आ जाओ। ऑकल्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बना है, आपको लाइफ में कहीं सक्सेस मिले ना मिले,
ऑकल्ट में आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आज नहीं आओगे तो ऑकल्ट खींच के बाद में ले आएगा, 60 के बाद लाएगा, पर 7 नंबर वाले को ऑकल्ट एक बार अपना दर्शन जरूर कराता है। तो अगर 7 नंबर है आपके पास तो ऑकल्ट आपके लिए है। जैसे कि मैं बोल रही थी कि भाई ढाबे पे जाओगे, वो अनहाइजीनिक दाल को बनाएगा, हो सकता है 2 दिन पुरानी हो, तड़का लगा के आपको दे देगा, वो आपको 500 रुपये में प्रोवाइड करा देगा। आप रेस्टोरेंट में जाओगे, 5 स्टार में जाओगे, अच्छा आपको माहौल मिलेगा बैठने के लिए, अच्छी चीजें मिलेंगी बैठने के लिए, बिल्कुल साफ सुथरी प्लेट्स होंगी, उसमें आपको अच्छा एजुकेटेड वेटर सर्व करेगा, अच्छे से आपको एसी में बिठाया जाएगा, हर सुख सुविधा दी जाएगी और हर तरीके से संभाला जाएगा। अगर आपको पानी चाहिए तो भी वो सर्व किया जाएगा, हर चीज में बेटरमेंट होता है। अगर आप ढाबे पे जाओगे ना, आपके बैठने की अच्छी व्यवस्था होगी, प्लेट धुली नहीं होगी, ऐसे ही पानी में से निकाल के दे दी होगी, बिल्कुल अनहाइजीनिक। वहां पर खाना खा के आप घर आएंगे, आपके घर पे तबीयत खराब हो जाएगी, देन आपको 2,000 रुपये उसको सही करने में लग जाएगा, तो वो आपको नुकसान कर जाएगा। मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उससे बोला चलो होटल में चलते हैं, वहां पर जाकर कुछ खाते हैं। उससे बोला नहीं, मुझे तो बाहर रोड साइड वड़ा पाव ही खाना है। उसने सिंपल वड़ा पाव खाया 30 रुपए का। उसने क्या किया, 100 रुपए की वहां पर प्लेट लग रही थी, वो उसने उसको बचा के 30 रुपए में खा ली। ठीक है, उसने खाया, उसमें एक तीली थी, तीली मतलब लकड़ी का एक पीस बाई मिस्टेक उस वड़ा पाव में आ गया था। उसने खा लिया जल्दी जल्दी में, उसे पता नहीं है, उसके गले में लग गया, उसे उसकी आवाज बंद हो गई, विद इन 2 डेज वो बोल नहीं पा रही थी, पूरा फेस खराब हो गया, एलर्जी हो गई, स्वेलिंग हो गई। जब उसने गले के डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसे दिखाया कि ये इतना सा लकड़ी का टुकड़ा गले में टेढ़ा फंस गया था, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। बकायदा ऑपरेट किया गया, उसको निकाला गया। उसको वो 30 रुपए का वड़ा पाव कितना महंगा पड़ा होगा आप सोचो, 5,000 से ऊपर उसका खर्चा हो गया, उसके बाद उसको इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो जो लोग आपको दावा करते हैं कि हम आपको 200 रुपए में मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीखो, 5,000 का ऐप फ्री ले लो, आपको मजाक लगता है कि नहीं लगता है? ऐसा हो सकता है? 5,000 का सॉफ्टवेयर वो आपको 99 रुपीज की क्लास में फ्री दे रहे हैं, तो ये लॉजिक ही नहीं लगता। और दूसरी बात, वहां पर आपको जो सिखाया जाएगा वो वही ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है, जो कि आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी एक जिया का उदाहरण दिया कि सिर्फ एक आई ऐड कर दिया, बस आपका नाम हो गया, मैडम आप ही ने करेक्ट किया। और जो कि मैंने मोस्टली, मैं 7 नंबर वाली हूँ, मेरे 777 एक्टिवेट है, मैं बिना रिसर्च के, बिना किसी एक जने की क्लास देखे कभी क्लास नहीं लाती जब तक मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैंने एक जगह से न्यूमरोलॉजी नहीं सीखी है, मेरे मुझ पर ये आशीर्वाद है कि मुझे बड़े बड़े गुरुओं से संपर्क में आने का मौका मिला, और मैंने एक जने से नहीं, मैंने 4 या 5 लोगों का स्टडी का मटेरियल से पढ़ाई की है, बहुत बार सामने भी मिलके पढ़ाई की है, और एक जने से नहीं सीखा है। क्योंकि एक जने के पास वही ज्ञान है जो वो दे सकता है, जो आपको मेरे क्लास में मिलेगा वो एक गुरु का ज्ञान नहीं है, मेरे सारे गुरुओं का पूरा सम्मान है, पर अलग अलग गुरुओं से जो जो अच्छी चीजें मुझे लगी। अब लोग कुआं नंबर सिखा देते हैं, उसका कोई यूज करना नहीं बताते, बोलते हाथ पे लिखो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग हो। ठीक है, सिर्फ हाथ पे लिखो। मैं कुआं नंबर से प्रॉपर आपको डायरेक्शंस बताऊंगी, कहाँ आपको मोबाइल चार्ज करना है, कहाँ पर आपको सर रख के सोना है, कहाँ पे आपको अपनी हेल्थ अगर इंप्रूव करनी है तो कहाँ पर बैठकर आपको खाना खाना है, किस डायरेक्शन में बैठकर आपको काम करना है, तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग होगी। और ये इतना इफेक्टिव है, जिस जिसको बताया है, उसकी लाइफ में ब्लेसिंग होती ही होती है। कुआं नंबर सिर्फ हाथ पर लिखकर अब उसकी ब्लेसिंग लेने के लिए नहीं होता है, उससे हम डायरेक्शंस देखते हैं, प्रॉपर एक चार्ट बना हुआ आपको दिया जाएगा। कभी लाइफ में आपको नीड पड़े, चार्ट निकाला और डायरेक्शन देखी और सामने वाले को भी सजेस्ट किया अपनी लाइफ में। अब मैं हेल्थ से बिल्कुल प्रॉपर रेडी हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। अब मुझे अचानक हेल्थ इशू आता है तो मैंने मेरा दवाइयों का डब्बा उसी डायरेक्शन में रखती हूँ जो मेरे कुआं नंबर की डायरेक्शन है। कुआं नंबर की डायरेक्शन में दवाई रखेंगे, कुआं नंबर की डायरेक्शन में अगर फोन चार्ज किया तो फोन से आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आप मनी मतलब बिजनेस करते हो, अगर बिजनेस ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ के लिए किस डायरेक्शन में आप अपना सामान रखोगे, कहाँ पर फाइल्स रखोगे, ये सब सिखाया जाता है। तो इस तरीके से, अब जैसे हिब्रू कबाला है, कोई नहीं सिखाता, हिब्रू कबाला में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपकी हेल्थ के बारे में बताया जाता है कि ये वाला जो मंथ आता है उसमें आपको हेल्थ इशू होंगे। मैंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करती मैं विश्वास नहीं करती। आज से 8 साल पहले मैंने ये सीखा था, तब मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि तब ये नॉलेज इतनी वास्ट नहीं थी, लोग बताते नहीं थे। फिर जब मैंने देखा कि 3 साल से मैं उसी महीने में बीमार हो रही हूँ, 3 साल से मुझे उसी महीने में बुखार आ रहा है, और प्रॉपर 15 से 20 दिन बुखार चलता है प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने के बाद भी, फिर मैंने उस वाली वापस उन्हीं फाइल्स को उठाया, उसका मटेरियल देखा, और मैंने देखा कि मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यही महीने मेरे लिए टफ रहते हैं, और मुझे इस महीने में ये खाना मना है, जो उस सीजन का फ्रूट है वो भी मना हो सकता है, वो खाना मना है। मैंने जब जब वो चीज खाई तब तब मैं बीमार हुई,
या उसी महीने के टाइम पीरियड में मैं बीमार हुई, तो अब मैं क्या करती हूँ, जैसे ही नवंबर सितंबर का महीना आता है, मेरे लिए सितंबर का महीना अच्छा नहीं है, ये हिब्रू कबाला का पार्ट है, ये नॉर्मल किसी भी न्यूमरोलॉजी में आपको नहीं सिखाया जाएगा। मैं क्या करती हूँ, सितंबर में ही मैं थोड़ी अवेयर हो जाती हूँ, योगा स्टार्ट कर लेती हूँ, वॉक स्टार्ट कर लेती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ और थोड़ा अपना ध्यान रखती हूँ। हल्का सा गले में खराश होता है, मैं दवाई ले लेती हूँ, मैं अपने आप को बीमार होने ही नहीं देती। मैं कुछ ऐसे एफर्ट्स करती हूँ, मैं ऐसे ही खुली हवा में ऐसे ही नहीं चली जाती, ठंडा पानी नहीं पीती, मैं अपना थोड़ा ध्यान रखती हूँ, वो टाइम इजीली निकल जाता है। 1.5 2 2 महीने बीमार रहने वाला इंसान 5 दिन में रिकवर कर जाता है। क्यों? क्योंकि मैं अवेयर हो गई हूँ, वो महीना मेरे लिए भारी है, वो पता चल जाता है, वो पूरा चार्ट दिया जाएगा आपको। और इसके अलावा कुआं नंबर से डायरेक्शंस बताई जाएंगी आपको क्लास में, ये अलग, ये वैदिक का पार्ट है पर आपको बताई जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात जो कि आजकल कोई नहीं, आपको प्रिडिक्शन करना नहीं सिखाया जाता। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रिडिक्शन करने लगे तो हमें कौन पूछेगा? बड़े बड़े जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो इतनी महंगी महंगी कंसल्टेशन देते हैं, उनके पास कौन जाएगा? तो हम प्रिडिक्शन सिर्फ पर्सनल ईयर से नहीं करना सिखाते, हम इवेंट कैलकुलेशन करना सिखाते हैं कि, और अगर आप उसको करना सीख गए, वो एक इजी साइंस है। अब न्यूमरोलॉजी अपग्रेडेड हो गई है, जब आप इवेंट कैलकुलेट करते हो, तो जब इवेंट कैलकुलेट करते हो तो आपको पता पड़ता है, अरे हाँ, इसी साल में तो मेरी शादी हुई थी, मतलब इस इवेंट ईयर में तो मेरी शादी हुई थी, इसी इवेंट ईयर में तो मुझे बच्चा हुआ था, इसी इवेंट ईयर में मैंने मेरा मकान खरीदा था, इसी इवेंट ईयर में मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था। इवेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर और यही वाले जो इवेंट कैलकुलेशन है उसमें मैं आपको सेलिब्रिटीज के चार्ट में दिखाऊंगी कि भाई इसी साल में इन्हें अवार्ड मिला था, इससे पहले इनको अवार्ड नहीं मिला, कभी नहीं मिला, इन्होंने अच्छा काम किया फिर भी इन्हें अवार्ड नहीं मिला, इसी साल में इन्हें अवार्ड मिला, इसी साल में इन्हें बच्चा हुआ, इसी साल में इनकी मैरिज हुई। तो आप अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज के चार्ट से उस इवेंट कैलकुलेशन को कनेक्ट कर कर समझ पाओगे कि ये इवेंट कैलकुलेशन कितना अच्छे से काम करता है। सबको अपनी अपनी एक रिपोर्ट बनानी होती है मेरी क्लास में, रिपोर्ट के अंदर मैं इवेंट भी बताती हूँ कि इस इवेंट ईयर में कुछ ना कुछ आपके साथ इंपॉर्टेंट जरूर होगा और वो आपको आज भी याद होगा। तो इस तरीके से ये जो कोर्स है 25 डेज हमने लिखा है, 1 मंथ के अबाउ क्लासेस चलती है, और सारा का सारा प्रिडिक्शन पार्ट भी कराया जाता है, नेम न्यूमरोलॉजी समझाई जाती है। और कुछ लोग बोलते हैं डबल आर लगा लो, डबल ए लगा लो, डबल आई लगा लो, आपका नाम बैलेंस हो जाएगा। क्या आपको पता है डबल की फ्रिक्वेंसी भी कौन से नंबर पे लेनी चाहिए? शुरू के 4 नंबर पे अगर आपने ले ली तो प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके बाद अगर आपने डबल नंबर की फ्रिक्वेंसी ले ली तो उसके बाद हेल्थ इश्यू आते हैं। 10 नंबर का अंक, मतलब कोई भी नेम होता है उसकी डिजिट 10 डिजिट तक ही उसकी वाइब्रेशंस को चेक किया जाता है, उसके बाद आप कुछ भी जोड़ो कुछ भी नहीं जोड़ो, वो मायने नहीं रखता है। 6 नंबर पे जो आपके फोन नंबर में जो 6 नंबर डिजिट आती है वो आपके स्पाउस की होती है। 7 नंबर पे जो आती है वो किसी और चीज को डिनोट करती है। तो इस तरह जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाई जाएगी वो भी सिर्फ ऐसे नहीं सिखाई जाएगी कि आपके मोबाइल नंबर में 248 नहीं आना चाहिए, उसके हिसाब से आप बैलेंस कर लो टोटल इतने पे आना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। डीप में सिखाया जाएगा कि ये नंबर का कॉम्बिनेशन आएगा तो आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ रही होगी, आपकी ये प्रॉब्लम है तो आपको ये नंबर लेना चाहिए, इस नंबर की डबल में फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी लो, लास्ट के जो 2 डिजिट है उनमें कभी भी जीरो मत लो, जितना काम करोगे जीरो हो जाओगे। लास्ट के जो नंबर्स हैं उसमें 4 नंबर मत लो, 4 नंबर अगर ज्यादा होगा तो आपको दुख दर्द सुनाने वाले लोग और स्ट्रगल लाइफ में आएगा। इस तरीके से मोबाइल न्यूमरोलॉजी की भी 2 से 3 दिन की क्लास चलती है हमारे इस कोर्स में। तो ऐसे नहीं है सिर्फ 248 नहीं लेना है, टोटल 5 पे ले लो, 6 पे ले लो, 3 पे ले लो, ऐसा नहीं, डीपली हर चीज आपको सिखाई गई है। इसीलिए इसका टाइम पीरियड इतना रखा गया है, डेली इतने घंटे हमको पढ़ना पड़ेगा और डेली कुछ टाइम हमें 10 से 15 मिनट हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप न्यूमरोलॉजी को अपनी लाइफ का पार्ट बना लोगे और अपनी लाइफ में उसकी ब्लेसिंग को जनरेट करोगे। पद्मा मैम एक बार और बता देंगे? चलो शायद मैम जी है मैम, नहीं। जी क्या मैम बताऊं कोर्स मैं? के बारे में बता दे रहे हैं, फिर जिसके भी कोई क्वेश्चन है हम ले लेते हैं, फिर मैम चलते हैं। तो ये जो कोर्स है ये कल से ही शुरू होने वाला है, बैच बन गया है, कुछ ही है ना सीट्स रिजर्व है क्योंकि 12 ही सीट है। तो प्रीमियम बैच है, तो आलिया मैम के जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं वो 9999 पे करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग
जितने लोगों ने आलिया मैम से कभी कोई क्लास नहीं करी है और वो करना चाहते हैं अभी ये क्लास, तो उनकी जो आगे क्लासेस आती हैं उसमें भी प्राइस में बहुत बेनिफिट होता है। तो उनके लिए 12,345 है, 1 2 3 4 5 है। दोनों ही कंडीशन में आपको सिर्फ 2,100 रुपये पे करके अपनी सीट रिजर्व करानी है। कोर्स कंप्लीट होने से पहले 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट जिसमें आप कंफर्टेबल है में पे करके आप इस क्लास का बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें जो आपको 12,345 में 5,100 रुपए की तो एक रिपोर्ट है जो फ्री मिल रही है, जो मैम आपको आपके क्लास में प्रैक्टिकल कराएंगी आपके खुद के नाम की, जो मैंने अभी पूरी डिटेल में शेयर की थी। इसके अलावा एक 7 चक्रा ब्रेसलेट मिलने वाला है और एक मनी मैग्नेट ब्रेसलेट मिलने वाला है, जो अभी पे करने वाले हैं वेबिनार खत्म होने के आधे घंटे के अंदर अंदर जो पे करने वाले हैं उन्हीं को मनी मैग्नेट ब्रेसलेट मिलने वाला है। पे करने के लिए आपको 9119117057 पर पे करना है और उसी पर स्क्रीनशॉट भेजना है आपको। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आपको इसी नंबर पर कनेक्ट करना है। आपको मीनल मैम मिलेंगी या दीपक जी मिलेंगे, बात करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी जी। रंजना मैम, मैं आपका सवाल लेती हूँ, 5 मिनट में और बता देती हूँ कुछ जो मैं बताना चाह रही हूँ। फिर मैं आपका सभी लोग जो जो कुछ भी पूछना चाहते हैं, जैसे चैट में भी पूछ रहे हैं, वो भी बताऊंगी। मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जैसे बहुत बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं या जो बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो नंबर की ब्लेसिंग बहुत साल पहले से लेते आ रहे हैं। बहुत साल पहले एक दूसरे के लिए, कभी कभी हम आपके हैं कौन, सभी में नंबर्स, गुड न्यूज बैड न्यूज, सभी में नंबर्स को बढ़ाया या घटाया गया। उसी तरीके से कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो अपने नाम को चेंज कर कर अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। एक थोड़ा सा ग्लिच मैं आपको देना चाहती हूँ, पर ये पूरा का पूरा हमारी क्लास का पार्ट है ना। एक सेकंड, पर आपको एक गो थ्रू दे देती हूँ मैं इसका। वैसे हम इस पे डिटेल में इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, मतलब अच्छे से इसको समझते हैं कि सेलिब्रिटीज ने कैसे अपने नाम में थोड़ा सा चेंज कर कर अपने नंबर की वाइब्रेशंस को चेंज किया और ब्लेसिंग पाई। आयुष्मान खुराना को आज ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता हो, ठीक है। आयुष्मान खुराना का नाम ये था ही नहीं, निशिकांत खुराना था, और उनका नाम 3 पे आता था। उन्होंने उसे चेंज कर कर आयुष्मान खुराना, 55 का 1 जो कि एक शानदार कंपाउंड नंबर है, 55 का नंबर बहुत एक्सीलेंट होता है, तो 1 नंबर की ब्लेसिंग को एक्टिवेट किया और नेम फेम भी लाए, बहुत सारे अवार्ड भी जीते और अपनी लाइफ को बिल्कुल 360 डिग्री चेंज कर लिया इन्होंने। जब ये नए नए आए थे, टैलेंटेड ये तब भी थे, पर इनका इतना नाम नहीं था। इसी तरीके से हमारे अक्षय कुमार जी को कौन नहीं जानता, सबसे फेमस और सबसे लॉन्ग टर्म, मतलब बहुत पुराने हैं पर आज भी उतने ही एक्टिवनेस के साथ रहते हैं, काम करते हैं और रिजल्ट देते हैं। उनका नाम भी राजीव हरिओम भाटिया था। उन्होंने इसे पूरा का पूरा ही चेंज कर लिया, अक्षय कुमार, जो कि 1 की फ्रिक्वेंसी को उनकी लाइफ में जनरेट करता है। और सबसे जो बड़ी सेलिब्रिटी जिन्होंने सबसे पहले नोटिस में आई, लेते तो बहुत से लोग थे, यश राज की बहुत सारी फिल्म, बहुत सालों जब हम बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे, उस टाइम से ही न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनकी फिल्मों के नाम रखे जाते थे और सबसे ज्यादा चलने वाली फिल्में उस समय यशराज सर की ही थी। बट अब जो चीज समझने की है, काजोल मैम इतनी डेडिकेटेड है कि जब उनका नाम काजल था तो वो 8 पे आता था। उन्होंने न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन ली, बहुत ही बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट थे। वो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए आपसे मिलते हैं या 15 मिनट के लिए आपसे मिलते हैं, आपको कोई प्रिडिक्शन नहीं देते, कोई चार्ट नहीं समझाते, वो सिर्फ एक नंबर बताते हैं, ये शब्द ऐड करो और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लो, इसे इसे एक्टिवेट कर लो अपने नाम को। इनको अपनी लाइफ में नेम और फेम की इतनी जरूरत थी, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी की इतनी नीड थी कि इन्होंने 1.25 लाख बार अपना नाम लिखा, उसे सिद्ध किया, जैसे हम हमारी भाषा में सिद्ध करना या एक्टिवेट करना कहते हैं। इन्होंने 1 महीने में 1.25 बार लिखकर इसे एक्टिवेट किया और देन अपनी एक नई फिल्म साइन की, जो उनकी इतनी अच्छी चली कि ये फेमस हो गई। इनका नाम काजल था, इन्होंने ए हटाकर ओ की फ्रिक्वेंसी लगा ली और अपना नाम 14 के 5 पे बना लिया, और नेम फेम सक्सेस सब कुछ इन्होंने अपनी लाइफ में इस नाम को चेंज करने के बाद ही लाया। जब इन्होंने शुरुआत में फिल्में की थी, ये फ्लॉप हो गई थी, लोगों ने बोला ये दिखती अच्छी नहीं है, इनकी आवाज अच्छी नहीं है, ये अच्छे से एक्टिंग नहीं करती, इतने सारी प्रॉब्लम्स उनको दिखाई गई थी। पर जब वो फेमस हुई, सब लोग भूल गए कि पहले वो लोग क्या बोल रहे थे। देन आ जाते हैं हमारे इरफान अली खान जी सर। ये जो सर हैं, ये बहुत अच्छे
अदाकारा थे, मतलब क्या कहते हैं, अभिनेता थे। बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे, इतनी अच्छी एक्टिंग करते थे कोई भी प्रभावित हो जाता था। इनका जो नाम था वो 8 नंबर पे आता था। इसकी वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस किया। फिर इन्होंने अपना नाम इरफान करवा लिया, जिसमें डबल आर की फ्रिक्वेंसी को जनरेट कर दिया, जो कि 19 के 1 पे आता है, बहुत अच्छा नंबर है। पर इन्होंने अपना पूरा नाम करेक्शन ना करवाकर सिर्फ सिंगल नाम करेक्ट करवाया और इसी नाम को यूज करने लगे। डबल आर की फ्रिक्वेंसी लेने की वजह से ही इनकी लाइफ में इनको हेल्थ इश्यूज आए और अननेचुरल डेथ हो गई। तो मतलब एक गलत नंबर जोड़ने से आपको सक्सेस तो मिल जाएगी जिसके लिए आपने नंबर जोड़ा है, पर कई बार वो हेल्थ इश्यू भी दे जाती है। तो हम ये भी सीखेंगे कि कौन सा नंबर या कौन सा अल्फाबेट आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग को लाता है, और कौन सा अल्फाबेट गलत यूज कर कर आप कौन सी हेल्थ इशू को इनवाइट कर सकते हैं। जैसे शाहरुख खान सर ने ट्रिपल एच की फ्रिक्वेंसी को लेकर अपने बैक पेन को इनवाइट किया है, उन्हें बैक पेन रिलेटेड इश्यू चलते ही रहते हैं। इसी तरीके से कई सारे सेलिब्रिटीज हैं जो अपना नेम चेंज करते हैं और फिर प्रोग्रेस पाते हैं, जिसमें ये इम्पोर्टेंट है। एकता कपूर ने भी अपना नाम करेक्शन करवाया है। उसके अलावा कभी भी आप एक बार आंख बंद करो और किसी भी सोप का नाम सोचो, तो सबसे पहले आप किस सोप का नाम सोच पाते हो? कोई चैट में लिखना चाहेगा? फिर मैं दिखाऊंगी पीपीटी। चलो चैट ओपन है। किसी भी सोप को याद करो जो पुराने इस जमाने में हमेशा यूज किया जाता था, मोस्टली जो। वेरी गुड, वेरी गुड। कभी किसी ने लक्स नंबर की नेम फ्रिक्वेंसी चेंज की, चेक की है कितने नंबर पे आता है? वो आता है 5 नंबर पे। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला दूध, बटर। बटर बोलते ही हमें क्या याद आता है? लिखो चैट में, लिखो, मेरे को पता चलना चाहिए कितनी कितनी नॉलेज है। चैट मेरी ओपन है। वेरी गुड, अमूल। तो ये जो चीजें हमें बिल्कुल दिमाग में बैठ जाती है, इतनी फेमस है कि बस बटर बोलते ही अमूल याद आता है। क्यों? बहुत सारे और बटर आते हैं पर हमें याद नहीं आते, बहुत सारे साबुन आते हैं पर हम यूजली लक्स को ही ज्यादा प्रिफर करते हैं। तो इस तरीके से इनका जो नेम नंबर है या जो इनका जो नाम है उसका जो है वो भी फ्रिक्वेंसी 5 पे ही आता है। उसके अलावा बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिन्होंने भी न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेकर अपने नेम चेंज करवाए। जैसे फेसबुक ने मेटा करवा लिया, इन्फिनाइट का आगे साइन लगा दिया तो उसकी पावर को इन्फिनाइट कर दिया। इस तरीके से कुछ सिंबल्स को ऐड कर कर भी हम हमारी फ्रिक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। टाटा स्काई ने टाटा प्ले कर दिया। इस तरीके से ट्विटर ने भी चेंज किया। और जैसे कि मैंने अभी बोला था, अमूल 5 पे आता है, 14 के 5 पे आता है। बोट, जो कि मोबाइल नाम लेते ही, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ के नाम लेते ही हमें बोट याद आता है। सबसे अच्छा जो ब्रांड माना जाता है वो बोट माना जाता है, वो भी 5 नंबर पे आता है। लक्स। इस तरीके से टाटा ने अपनी जो न्यू कार है क्रूवा, उसको भी डबल वी की फ्रिक्वेंसी को जनरेट किया है, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। तो इसी तरीके से लोग न्यूमरोलॉजी की ब्लेसिंग लेकर अपनी लाइफ में ब्लेसिंग को इनवाइट करते हैं। जी रंजना मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। पद्मा मैम, आपको आवाज आ रही है क्या? नहीं मैडम, मुझे भी नहीं आ रही, वो अनम्यूट है पर आवाज नहीं आ रही है। हाँ, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसे। क्या हुआ मैम, वापस बोलिए। रंजना मैम बोलिए। मैडम वापस से लॉग इन करिए। एक बार जूम में इसको लीव कीजिए फिर वापस से लॉग इन कीजिए। अंजना त्यागी। मैम आप हैंड रेस कीजिए, आपको अनम्यूट करने की परमिशन दी जाएगी जी। जी अंजना जी। मैम म्यूट हो, अनम्यूट हो आप। मैम मैम मेरा क्वेश्चन ये था जो मैंने अभी चैट में भी पूछा था कि लाइक हमारा फर्स्ट नेम है और घर में निकनेम है और उसमें सरनेम भी जो हो गया, तो वो किस नेम को मतलब हम सही मानेंगे? मैम जो फुल नेम होता है, जिसकी ब्लेसिंग आप अपने डॉक्यूमेंट्स में लिख कर लेते हैं, जो सिग्नेचर आप बैंक में करते हैं, उनसे माना जाता है। जो ओके। पुकारता हुआ नाम है उसको नहीं देखेंगे हम। जैसे जो नाम आपको घर में पेट, जो कि हम घर में बुलाते हैं, उसको नहीं देखेंगे। नॉर्मल जो नाम होता है, क्योंकि नाम तो जैसे
वही रहा, जिया का नाम जिया ही था। उसमें सिर्फ एक आई की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया हम, उसकी साउंड को चेंज करते हैं, नाम चेंज नहीं करते। तो नाम तो आपका वही रहेगा। जो लिखे जाता है ना, नाम लिखा जाता है आपकी साइन में, सिग्नेचर पे, कहीं पर भी आप जब नाम लिखते हैं ना, उसकी फ्रिक्वेंसी आपको। और हम पूरा का पूरा नाम बैलेंस करना सिखाते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को मिक्स करके बैलेंस करना सिखाते हैं। फर्स्ट नेम की भी अपनी पावर्स होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बुलाया, तो मैं आपको अंजना ही बुलाऊंगी ना, त्यागी नहीं बुलाऊंगी। अगर आप लिख रहे हैं, साइन कर रहे हैं, कहीं पर भी डॉक्यूमेंट्स में लिख रहे हैं, तो पूरा नाम लिख रहे हैं। तो पूरे नाम को भी बैलेंस करते हैं और फर्स्ट नेम को भी बैलेंस करना सिखाते हैं। ओके। ओके। चलो। मैम अभी आवाज आ रही है? हाँ मैडम, अभी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ मैम, आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाएंगे मैम इसमें? हाँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी है। हाँ वही पूछना था। और मैम पेमेंट नहीं हो रहा है, डिसमिस आ रहा है, मैंने 2 बार किया। मैडम मैंने मीनल मैम से बात करो। ओके ठीक है मैम, थैंक यू। ये पूछना था। और वैसे रंजना मैम अभी अभी 2-3 पेमेंट आई है, ठीक है ना, तो हो जाएगा। आप एक बार मीनल मैम से बात कर लो। एक सेकंड मैडम, मैं एक सेकंड दीजिएगा, जो ये पूछ रहे हैं। रंजना मैम, हैंड डाउन कर लो तो पता चलेगा किसको कुछ पूछना होगा तो। जी मैम, अगर हमारा ऑल चार्ट चेक कराना हो तो क्या चार्जेस होंगे, गाइड करें। 5100 है मैडम की कंसल्टेशन, 5100 है, जिसमें मैडम पूरा चार्ट खुद बना के देंगी। उसके बाद आधा घंटा आपको मिलेगा मैम के साथ उस चार्ट पे डिस्कशन करने के लिए। जी, किसी का कोई कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। अगर किसी को पेमेंट करने में दिक्कत आ रही है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अभी अभी पेमेंट आई है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को आ रही है तो 911 पर पेटीएम, जीपे, फोन पे सभी है, आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। उस नंबर पर आपको मीनल मैम मिलेंगे, आप उससे बात कर सकते हैं। और राधा त्रिपाठी जी, थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड आपका बहुत बहुत। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकता है, नहीं तो चलते हैं। जी जी प्रियंका जी। हेलो मैम। राधे राधे मैम। हाँ, राधे राधे मैम। मैम मेरे को ये पूछना है, जैसे अगर हमारे घर में जैसे किसी का नंबर 1 है और उसका नेम नंबर में 8 आ रहा है, तो उसकी हमसे मतलब कैसी रहेगा कॉम्बिनेशन? नहीं मैडम, वो आपको ब्लेसिंग नहीं देगा, वो 8 नंबर वाले की लाइफ में भी स्ट्रगल देगा, प्रॉब्लम्स देगा, और उसके रिलेशनशिप में भी इश्यूज देगा। अच्छा। तो उसका नेम नंबर हम ब्लेसिंग नंबर पर लाएंगे, वो हम क्लास में सीखेंगे कि नंबर की फ्रिक्वेंसी को कैसे चेंज करें। ठीक है मैम। ओके मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकता है, नहीं तो चलते हैं। छाया मैम, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। छाया मैम, आपको पूछना है? पूछो मैडम, पूछो, अनम्यूट करो। छाया मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। बहुत ही अच्छी क्लास है आपकी मैम। थैंक यू मैम। और एक बात पूछनी थी मैम, अगर नाम में डबल सी लगाएंगे तो अच्छा रहेगा कि नहीं, कुछ मैडम, वो प्रॉब्लम कौन सी होगी? जगह पे प्लेस्ड है ये देखना पड़ेगा, और आपका चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर आपके लिए एंटी हो सकता है, तो उस एंटी नंबर की ब्लेसिंग हम नहीं लेंगे। तो जो अल्फाबेटिक्स नंबर्स हैं उनको भी देखना पड़ता है, और चार्ट में नंबर्स को भी देखना पड़ता है। ऐसे ही मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आपने ये नंबर लगा रखा है सही है कि नहीं है। उसके लिए पूरा का पूरा सब चीज को देखना पड़ता है। और हम्म। डबल एच लगाने से कमर में दर्द होता है, ऐसे सुना है मैंने, आपको डबल होता है एच क्या का मैम? पता है, डबल सी का नहीं पता मैम, खाली बस वही जानना था और कुछ नहीं। नहीं नहीं, डबल एच जो है आपने लगाया, आपको बैक पेन रहता है क्या? यस मैम, रहते हैं। हाँ, तो डबल एच की वजह से ही रहता है मैडम। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ। देखो, नेम करेक्शन करना एक साइंस है, और बहुत बढ़िया साइंस है, जिससे लोगों ने अपनी लाइफ में मिरेकल्स लाए हैं। तो अगर आप भी करना चाहें, सीखना चाहें, क्योंकि ये क्लास पढ़ने की नहीं है, सीखने की ही है। और जिनको भी आज की रिकॉर्डिंग चाहिए वो यूट्यूब चैनल पर जाएं, सब्सक्राइब करें, वहां पर आपको मिल जाएगी। दूसरा, जिनका भी पेमेंट आया है
वेलकम टू द क्लास। अभी थोड़ी देर में आपको ग्रुप का लिंक आ जाएगा। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सभी को।